आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 मार्च 1993। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 105 है। राधा स्वामी। मैं कर लूंगा, इतना था। आओ श्रवण करना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। मैं आप लोगों को टाइम बताया था कि 1 बजे मैं आपकी हाजिरी में हाजिर हो जाऊंगा, और ये बताया था कि मौज हुई 3 बजे सत्संग की छुट्टी आप लोगों को कर दूंगा बाहर जाने वालों के लिए। और ये भी आपने पता है कि मैं तो 1 तारीख न आपकी हाजिरी पर हाजिर होया था। आप लोगों ने तो कुछ आराम भी करया होगा, मैं तो अपनी ड्यूटी करया, क्या करूं। पर मेरे को खुशी है एक बात की। किस चीज की? मेरी भाई, बुजुर्ग, माता और बहन ये बड़े प्यार से हैं। कोई ऐसा आ जाता, कोई बात नहीं, मगर सब बड़े इज्जत है, बड़े प्यार से रहे। सिर्फ प्यार से रहना चाहिए भी। सबसे बड़ी बात तो प्यार की है। कल 2 सत्संग हुए, सब कबीर साहब की वाणी पर हुए थे। आज ये वाणी है हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की, जो आगरे में हुए, जिनको शिवदाल महाराज कह के बोलते हैं। उस महापुरुष की वाणी है। वो पूर्ण सतगुरु थे, कुल मालिक थे, राधा स्वामी धाम से आए थे। इसीलिए को ब्रह्म में लीन हो जाता, हम उसको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं। को उस जगह पर पहुंच जाता, शब्द मिल जाता, उसको हम शब्द भेदी या शब्द में ओतप्रोत होड़ा कह देते हैं। वह तो शब्द का ही रूप थे, कुल मालिक थे। उन्हें बड़ी सुंदर मिसाल दी, बताया क्या कहते? देखो सब जग जात बहा। कभी आप लोगों ने ये ख्याल नहीं किया कि सब जो किस तरह बहा जान लाग रहा से। पर स्वामी जी महाराज कितने बेधड़क हो कि कहते देखो सब जग जात बहा, सब जग बहा जान लाग रहा से। अगर कोई बंधों को काटने के लिए आता, हम उसके खून के प्यासे बन जाते हैं और हम उनके जान के गाहक बन जाते हैं, अगर कोई उनको काटने लिए आता है तो। और कभी भी अपनी गलती को महसूस नहीं करते। महात्मा चिताते, अरे पगला ये टेम बड़ा कीमती से। मैं कई लोग कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दीठा। खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने देखा से। पर ये कभी नहीं सोते लेखा पाई पाई का, राज नहीं को बाई का। के लेखा कर्मों का भोग तो राम नहीं भोगना पड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भोगना पड़ा, अवतारों ने भोगना पड़ा। कौन ऐसा जिन्हें कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ा? सब ने कर्म का भोग भोगना पड़ता। थारे शास्त्र कहते भी हैं कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जो जिस कया वैसा ही चाख्या। इसलिए स्वामी जी महाराज कितनी सुंदर मिसाल कहते, देखो सब जग जात बहा। सारा जग किस तरह, अगर जगों की बात तो फिर सुनना, पहली बात आपको बताता हूं। अब हाजिर ये भी हम बहे जाने लाग रहे। कोई धन के घमंड में बहा जाता है,
कोई बेटे पोतो धी जमाइयों घमंड में बहा जाता है, कोई राजनीति में बहा जाता है, कोई पार्टियों का मालिक बन के बहा जाता है। बमने का मतलब ये अपने आद घर को भूलते जा रहे सा, अपने उस शुभ कर्म को छोड़ते जा रहे सा। हमारी जो जात थी, हमारा जो घर था, उसको हम भूल गए। हम तो सतपुरुष की अंश थी और काल के चक्कर में पड़ करके ने हम अपना सब कुछ भूल गए। न अपना पिछला बेरा न अगला बेरा, किसी चीज का पता नहीं, अपना जीवन बर्बाद करते। अगर कोई महात्मा समझाने की कोशिश करता है तो क्या कहेंगे, भाई राम की भक्ति तो भूखे करया करे से। समझे, मेरी बीती बातें बता देता हूं आप लोगों को। छोटी उम्र थी जब दो घड़ी मालिक का नाम लिया करता, जरूर भी भूखा करता, भक्ति धाप्या नहीं करता ने। अगर धाप्या करे तो यीशु मसीह महाराज ने लिखा से कि उमीर की भक्ति करना ऐसा है जैसे सुई के नाके में को ऊंट काटना। मगर सुई के नाके में को ऊंट लकड़ जाएगा, उमीर भक्ति नहीं करेगा ने। ये यीशु मसीह का लेख है। और जब जाते हैं इस संसार तक, उस वक्त हम सारी चूंद खुल जाती है। उसमें तो तड़पता चल रहा कि मैंने बड़ी गलती करी, कि मैंने अपने संभाला नहीं लिया ने, मैं किस लिया था, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शराबा कबाबा में, विषय विकारों में सारी जिंदगी बर्बाद करते, इसलिए वो बड़े भारी फिर पछताते। मेरी बात पर अगर यकीन हो, विश्वास हो, मैं छोटी उम्र में लगा था, मैंने वो काम भी देखा, अभ्यास करके न करया। मैं अपने तजर्बे की बातें बताता हूँ कि सत्संगियों जब जीव चौड़ा छोड़ के जाता, उस वक्त बड़ी बुरी बुरी बीतती इसके साथ में। अगर कोई अभ्यासी हो तो जन्मे को 17 बार ये काम करके देख सकता है। आप ये कहो, इस शरीर का वाली वार कौन है? जो सांस लेते न्यारी वस्तु है, समझ गए? मन न्यारी वस्तु है, चित्त बुद्धि मन अहंकार न्यारी वस्तु है, 3 गुण न्यारी वस्तु है। कितनी बातें बूझोगे, इसका कर्तव्य करता तो एक ही वस्तु, कौन सी को हम सुरत कहते हैं, चेतन शक्ति कहते हैं। और इसको किसने काबू में कर लिया? इसने हमारे कर्मों ने काबू में कर लिया। बल्कि काल महाराज का इतना टेढ़ा चक्कर चल रहा है, अगर कोई निकलने की सोचता निकलने की तो उल्टा ऐसा पर्दा डाल देता भूल भलैया कि वो लकड़ नहीं सकता कभी भी। मैं आप लोगों को मेरी बातें बता, एक दिन मैं बैठा हुआ था, क्या बताऊं, मैं भजन का टेम था, सोचो क्या बताता हूं, अपनी बातें बताना बड़ा मुश्किल से। मैं भजन का टेम था, भजन का टेम छोड़ करके ने मेरे पास रुपये थे, वो गिनने लग गया। जब मैंने 5-4 गिने, मैंने सोचा ए मूर्ख, ए गंदा ना ला के तो भी ठग लिया ठगनी ने। जब तेरा इतना कीमती टेम है और उस टेम को छोड़ करके ने और तू मिट्टी के हाथ लगाई बैठा से, मैंने उधर करके मैं अपनी समाधि में चला गया। और सच पूछते तो कई देर तक समाधि न लगी। क्यों नहीं लगी? मैं कल सत्संग में कहा, कबीर मन एक हर भोजगा लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमा। मैं आप लोगों चक्कर ते लेकाड़ने के लिए बताता हूं। कई देर तक नहीं लगी, मैंने सोचा गिर गया तो ये लोग न्यू तो गिरते हैं। एक एक इंद्रियों के विषय में आके गिर जाए, ये भी एक इंद्रियों का आनंद था। ये माया भी एक विषयों का आनंद से, ये भी एक विषय है। मैंने उसी वक्त में 2 घंटे करया तो 2.5 घंटे अभ्यास करया। क्यों करया? कि आध घंटे पौन घंटे तो मन ही नहीं टिका ने, वह गुनाह उठते रहे। इसलिए मैं भी कहता हूं, देखो सब जग जात बहा। क्या मैंने चोरी नहीं करी मेरी जिंदगी में? एक बातें नहीं करी, बस वो आप लोगों की मेहरबानी थी, आप लोगों की दया थी, इस तरह मैं बच गया। आप लोगों की दया थी। क्यों मैंने ये डर लगा करता कोई बदनामी होगी तो लोग क्या कहेंगे। फिर मेरे सतगुरु का हाथ मेरी पीठ पर था, इस तरह बच गया। और कौन सी बातें बताओ, कोई नहीं। बस चोरी भी मैंने करी। आप लोग कई बार बताया कि मेरी जिंदगी मैंने 2 घुंघरू चोरे।
मेरी जिंदगी में 3-4 दिन का भूखा था। एक दिन शर्टी भी तोड़ी किसी चोर की न, पर मैंने क्या करया, उस शर्टी तोड़ने वाले का खेतों बड़की परण करया था, जितना मैं बाजरा निकालूंगा उतना ही मैं दे दूंगा तेरा। खेतान तो पता भी नहीं, मैं आपका आगे बातें लकोता नहीं। मेरी जिंदगी में 2 चोरी करी और मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं गांव का रहने वाला सू, मेरा गांव देनो दे, वहां का मैं पैदा से वहां भाइयों में रहा सू। मैं बोल के सत्संग में नू कहा और मैं किसी बुरा कराया तो मेरा आगा आ जाओ, माफी मांग लूंगा। जबरदस्ती को कह तो अगली मर्जी माफी मांग लू। इसलिए मैं बेधड़कों की कह देता हूं, ए सत्संगियों, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूं, ना मानो तुम्हारी मर्जी से। तुम्हारी मदद तो तुम्हारे कर्मों ने करनी से, तुम्हारे भाई भतीजों ने भी नहीं करनी ने, बेटे पोतों ने धी जमाइयों नहीं करनी ने। तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी से। और तुम्हारे कर्म किस तरह बनेंगे? यही से जो सत्संग की सेवा करता है वो सेवा तो तिर जाएगा। एक सेवा ते 21-100 पीढ़ी तिर जाती है। इसलिए जो सेवा रात दिन लगे रहते उनका क्यों नहीं भला होगा? या तुम्हारे शास्त्र झूठे हैं? मैं कई बार बताया करूं, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सेवा में सब कुछ मिल सकता, सेवा करने वाला निस्वार्थ सेवा हो। अगर स्वार्थ लेके सेवा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा न। अगर तो लालच में आके से कुछ नहीं मिलेगा न। मैं तड़के कहा नहीं था, गुरु लोभी से लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पाथर की नाव। मैं कई बार कहा, इसीलिए मैं आपको बता, निस्वार्थ हो कि जो सेवा करता उसका फल तो सतगुरु उसी वक्त अदा कर देता, उसको पूरा कर देता। संतों के दरबार में तुम जाते हो, मेरा तजर्बा है, अगर तुम कोई आस लेके जाते हो, संत अपना बदला उसी वक्त तार देते हैं। कई लोग भेंट पूजा चढ़ा करके मन में सोचते हैं मेरा वो काम बन जा, अगर संत उसी वक्त उसका कर्जा नहीं तारे तो संत कोड़ी हो जाए। इसलिए उनका सत्यानाश हो जाए। पर्दा रखते हैं और पर्दे तो उसी वक्त उसका कर्जा तार देते हैं। कई कहते राजी होते, मैं इतने रुपये चढ़ा, इतने, सतगुरु उसी वक्त उसका कर्जा पार कर देते, नहीं तो बड़े दुखी हो जाए। जो शिष्यों का कर्जा नहीं चुका सकता गुरु, उसकी हालत आखिरी वक्त में वह होती है, या अधरंग मारता, कीड़े पड़ के मरता, या अस्पताल में तोला छोड़ता, या काल का कर्जा चुकावना मुश्किल हो जाता। मैं घमंड तो नहीं कहता ने, मैं 4 पीढ़ी मेरी पवित्र थी इसलिए कह सकता हूँ। मेरा सतगुरु शहनशाह थे, जब 90 वर्ष की उम्र में एक दिन बीमार नहीं तो मैं सोचता मेरा सतगुरु शहनशाह थे। और उनके गुरु महर्षि शोभरलाल ने 6 महीने पहले बता दिया था, कभी बीमार नहीं। आखिरी में दूध मंगा के 5 मिनट प्रसाद करके चलना जो चौड़ा छोड़ा था। और उनके गुरु महाराज शालिग्राम महाराज ने पहले बता दिया। और स्वामी जी महाराज की तो कहूँ है क्या, उन्हें तो बोले कि 2 साल पहले बता दिया। राज शालिग्राम रोन लाग गए। राज शालिग्राम महाराज के आप तो थोड़ी उम्र से क्या करते हो? वो कहने लगा, भाई मेरा टेम से जाने का। पाप पकड़ के रो पड़ा। शालिग्राम गुरुमुख थे। आपने मैं कल बताई, गुरुमुख चाहे सो कर सकता, गुरु को नचा सकता। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी से। शालिग्राम ने पाप कहने लगा, अगर मेरे को छोड़ के जाते हो तो अन्याय करते हो, अभी छोड़ के मत जाओ। उन्होंने कहा चलो। शालिग्राम क्या चाहता कि 2 साल और ठहर जाओ। शालिग्राम किरावे के मकान में रखता, अगर तेरी मर्जी से। मेरा किरावा पूरा हो लिया था। 2 साल तक स्वामी जी महाराज इस चोले में रहे। डॉक्टरों ने सिर मार लिया, बीमारी कोई नहीं पाई न। कहने लगा, बीमारी कोई नहीं, मैं किरावे के मकान में रहता हूं, यही बीमारी से। इसलिए जब संत जाने की तैयारी करे, दखल न देनी चाहिए कभी भी। पर मैं आप लोगों को सत्संग की बातें बता, कौन हमारी मदद करेगा? सब जग जात बहा। कौन सा जीत्या है बेटा? सारा बहा जान लाग। मैं जुगों की बात तो फिर बताऊंगा। जितने बैठे सब के सब बहे जान लाग रहे से। किस तरह बहे जान ला रहे? कोई आता संता धो रहा है, वो कहता मेरे धन हो जा, कोई कहता मेरी शादी हो जा, कोई कहता मेरे को मेरा बेटा ठीक हो जा, कोई कहते मेरा मुकदमा ठीक हो जा,
कोई कहता कि मेरे जायदाद इतनी हो जाए, कोई कहे मेरी इज्जत हो जाए। इसमें आपने सोचा नहीं सब जग जात बहा के सब बहे जान लाग रहे सन। किसी ने भी ये ख्याल नहीं किया आके हमने भी जाना सर अपना जीवन सफल कर लिया। मेरे मिसाल याद आ गई, मेरे दाता सी मिसाल बहुत दिया करते थे। अरमान साहब बताया कि एक ब्राह्मण था, उन्हें 70 वर्ष तक और वह पूजा करी गंगा माई की के बड़ी भारी पूजा करी। इतनी पूजा के किस लिए कि गंगा माई मेरे एक लड़का हो जा। बस वो मालिक की मौज हुई, वो गंगा माई की पूजा कर उसका लड़का हो गया। जब वो लड़का सूरदास था, जामनु अंधा था। जब उन्होंने हवन यज्ञ करा तब वो पूजा पाठ कराई तो उस वो लड़का कुछ बोल पड़ा। बोला जी, वो बाप करने लगा, अरे सूरदास तने शर्म नहीं है ये बात कंदी, तो सूरदास है। बोला नहीं पिताजी मैं सूरदानी, आप अंधे सो। मैं तो सुनाखा हूं पिताजी, आप अंधे सो। सोचो मैं तो मेरे ऊपर घटा लिया करदा बात ना, आप किस पर घटाओगे देख लो। वो बाप करने लगा, मैं अंधा किस तरह हूं पगला। बोला पिताजी मैं तो अंधा नहीं हूं, आप तो सचमुच ही अंधे हो और इतने अंधे हो कि आपने कुछ नहीं सूझता ने, अपनी अगत भी खोदी जगत भी खोदी। वो कहने लगा किस तरह अंधा। पिताजी आपने क्या मांगा, 60 वर्ष तक गंगा की पूजा करी। पिताजी अंधों में कसर है, गंगा माई तो मुक्ति क्यों नहीं मांगी, अगर गंगा देती है तो। गंगा माई तो मुक्ति मांगनी थी, तेरा जीवन सफल हो जाता। तने मांगा भी का लड़का मांगा, वो भी अंधा। सारी जिंदगी तेरी बर्बाद ही गई, इसलिए तू ज्यादा अंधा, सब तो अंधा से तू। ए प्रेमियों सत्संगियों, तुम सब अंधे बैठे हुए सो। सुनाखा तो वो है जिसके सतगुरु का ज्ञान हृदय में जम गया, जिसने संसार तक मुंह मोड़ लिया। मैं ये नहीं कहता घर छोड़ दो, मैं भी तो घर में रहता हूं, थार तो बड़ा घर से। मैं भी तो परिवार की संभाल कर, थार तो बड़ा परिवार है। इसलिए सभी अपना अपना काम करते आते। तुम्हारे एक माँ मेरे तो हजारों लाखों माँ है, तुम्हारे एक बहन मेरे तो लाखों बहन भाई हैं। मैं भी आप लोगों की तरह फंस गया तो मर गया, तुम क्या करो, इसलिए संभलो और कोशिश करो जग बहे जग तक लकड़ जाओ। आग लगी हुई से ये मत सोचो न किसने लगाई, किस तरह लगाई, आग तो लकड़ जाओ जल्दी तक। ये संसार तो धोखे की टाटी है और इसीलिए तो राजे महाराजे इसको छोड़ करके जाया करते थे। मगर संतों तो वो युक्ति बताई, घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत ने डांटो। के घर बैठे फकीर बन जाओ और मन मार सुरत ने डांटो। घर में काम करना सब का सब। इसलिए बताता हूं मैं, सीधी बातें आपको बताई, इसलिए कहते सब जग जात बहा। भलाई बताइए जो मैं बातें कही सब के सब बहे जाने लग रहे से। उस मालिक ते मालिक को मांगो, न बेटे धी जमाई मांगो, न परिवार को कुछ भी न मांगो, बल्कि मैं तो कहता अपनी तंदुरुस्ती भी मत मांगो। न ये भी मांगोगे तो कर्जा बाकी रह जाएगा। ये तो हमारे खोटे कर्मों का कर्जा चुकाने के लिए बीमारी आती है। हमने तो वो चीज मांगनी चाहिए, सारी चीजों की जान और सबका करता कौन है, वो सतगुरु। सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, जीवन सफल हो जाएगा। मगर क्या कहा स्वामी जी महाराज के, देखो सब जग जात बहा। आपने कभी ख्याल करया सब जग किस तरह बहा जानदार, चारों जुग बदले जा रही है। चारों जुगों की हालत बताऊं तो चारों जुग बंदे जा रहे। स्वामी जी कहता सब जग जात बहा, सब जुग जात बहा, सारा बहा जा रहा। सतयुग बड़ा अच्छा बताते हैं, वो भी बहा जा रहा से। वो किस तरह बहा गया, आपने सुना होगा कि सतयुग में क्या था। सतयुग की बड़ी अच्छी बढ़ाई करते हैं, मगर सतयुग में क्या था, आवरण था। इस शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ था। आवरण एक पर्दा होता ज्ञान का, वो पर्दा चढ़ा हुआ था और पर्दे को दूर करने के लिए संतों ने बबेक निकाला था। वो बबेक तर वो आवरण दूर हट जाएगा। बबेक मन तो सीधा साधा मान पढ़ा लिखा नहीं, मैं जानता हूं कि बबेक कहते सच्चाई का निर्णय करना, बबेकी होना चाहिए इंसान को। और बबेकी की मिसाल देता हूं। महाराज जी ऐसी मिसाल दिया कर दे, कोई राजा
अच्छा धर्मा, उसके पास में एक बनावटी साधु आ गया। बनावटी साधु एक लंगोटी घाल के परमहंस बना बैठा। लोग बड़े गए उसके दौरे, दुनिया देखने गई परमहंस। राजा के दिल में भी आई कि परमहंस आया से दर्शन कराऊं। रानी कहने लगी मैं भी परमहंस के दर्शन कराऊंगी। बोला चल। तो राजा रानी दोनों चले गए परमहंस के दर्शन करने लिए। जब रानी जाकर के बैठी और वो परमहंस आकर के रानी के गोडों में बैठ गया। परमहंस की गति हो उघाड़ा नंगे रहते। हमारे भाई नरेंद्र ने देखे थे एक दिन परमहंस, मास्टर जी ने देखे। बोला यो कि माँ ये परमहंस है। मगर वह परमहंस नहीं थे, वह तो बनावटी खागड़ थे। परमहंस की गति परमहंस चाहे सो कर दिया, परमहंस उस गति में चला जाता है। कौन सी गति में? कि वो उस देश में पहुंच जाता जहाँ सोम की धुनी होती है, उसका रूप बन जाता। मगर क्या करा? बोले परमहंस व रानी जाग बैठी, वो भाज के रानी की गोद में बैठ गया परमहंस। रानी बबेकन थी। रानी ने सोचा पेड़े दे दो, मिठाई ले। इसका मुंह पेड़े देने लागी रानी। वो पेड़े खाने लगे। अगर बच्चा तो रंधा ठीक था। उन्हें रानी की साड़ी के ऊपर जंगल बैठ दिया। रानी सोची कोई बात नहीं, परमहंस से बैठ दिया तो। मगर पेड़ा ले रही थी, पेड़े का टिट्टी लगा के उसका मुंह का नहीं करया। उन्हें मुंह मोड़ लिया। एक मुंह मोड़ा और थप्पड़ मारा मुंह पर। बोला बनावटी पर जेल में दे दो इसने। इन बनावटी गुरुओं ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। समझ गए? मगर तुम समझे नहीं ने, इसीलिए सारा जग बया जान लाग रहा। इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत भी ली। मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी ना, मैं भी गंदा काम कर लेंदा। मगर मेरे सतगुरु ने ड्यूटी दी, बेटा अपनी जिंदगी संभाल के रखना। ये बार बार नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इब का चुके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। कबीर काया मोटी, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। जब मोटे हो घनी राख हो जाए, पतले थोड़ी हो जाएगी। मन भागी तो वो इंसान से जो इस सारा जग बया देख करके लकड़ जा। और लकड़ ही बातें बताता हूं तो सतयुग में क्या था? आवरण चढ़ाया था और आवरण को दूर करने के लिए बबेक था। और बबेक की पुरुष उसको दूर करा कर दे, इसीलिए फिर आ गया त्रेता युग। और त्रेता युग में क्या आ गया? अब आत्मा के ऊपर फिर अड़ंगा चढ़ा था। वो चढ़ा था आवरण, और आवरण तक पीछे क्या? त्रेता युग आ गया। बक्षेप पड़ गया आत्मा पर, बक्षेप चढ़ाया था। उस बक्षेप को दूर करने के लिए तप था। देखा नहीं त्रेता युग में बड़े बड़े तपेश्वरी ऋषि हुए से, मगर कहते तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया। अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्शालक राम सही तू चेतन हो जड़ पूजत है। ए इंसान, वो तेरे अंदर चेतन पुरुष बैठा है और तू जड़ को पूजता फिरता। बड़ी गलती, बड़ी गजब की बातें। अगर ये भी नहीं सोचो तो हमारे बुजुर्ग तो चेतन से उनकी सेवा करनी सीखो। जब वो त्रेता युग भी बीत गया, जब द्वापर आया तो द्वापर में क्या? आत्मा पर 3 पर्दे पड़ गए। अब द्वापर में किस चीज का पर्दा? मल का पर्दा पड़ गया। और मल को दूर करने के लिए कौन? धर्म पुण्य थे। धर्म पुण्य यही थे मल को दूर करने। तीनों पर्दे इतने पड़ गए और तीनों का मन साधन बता जिनको दूर करने के लिए। मर ये तीनों युग बीत गए। इसको कहते देखो सब जग जात बहा, के सारा जग बहा जान लाग रहा। सूरज शब्द का अभ्यास करना बड़ा मुश्किल हो गया। सब जग जात पर यही करती करती फिर कलयुग आ पहुंचा। और कलयुग का में आत्मा पर 3 पर्दे पड़े, इसको दूर किस तरह करा जा? कभी ये ख्याल तो नहीं करा न। मगर हमारे परम संत महात्मा इस बात का बड़ा निर्णय करते। स्वामी जी कहते कि 3 युग बीत गए, 3 मल बक्से आवरण का पर्दा पड़ा, असर आ गया क्या? कलयुग। और कलयुग में 3 पर्दों को किस तरह हटाओगे? ये कभी सोचा है? सहज योग कहते इसको, आसान योग कहते इसको। बूढ़ा भी जवान भी, मगर सतगुरु शहनशाह मिलना चाहिए। अगर सतगुरु अधूरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो उरा आप ही बन जाता। मेरे बस की बात नहीं, मेरा सतगुरु शहनशाह थे। ये लिए भजन चीज क्या? आप क्या कहते? भजन 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 भजन।
भजन कोई किसी चीज थोड़ी से तुम 6 महीने में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो, मगर तुम्हारे विचार पवित्र होने से सतगुरु रहबर पूरा होना चाहिए। तो आप ये कहते हो कि आप तो पूरे हो गए, हमारा कौन नहीं बना। मैं कि सतगुरु तो मेरा सतगुरु था, मैं तो भेद बताने वाला हूं, मैं तो आपको समझा कि उस रास्ते भेजने वाला हूं। समझे न गुरुओं की क्या दशा हुई से, मैं उससे बचना चाहता हूं। अब कलयुग में तीनों पर्दे दूर किस तरह करे जाएंगे, मैं उस दो की वाणी का अर्थ बताता हूं। देखो सब जग जात बया, तीनों जग तो बता दिए, बया गया तीन तो सतयुग और त्रेता द्वापर तो बह गया। अब आ गया कलयुग, कलयुग में किस तरह बचोगे। अब तीनों पर्दे ऊपर पड़े, कलयुग केवल नाम धारा, समर समर नर होगे पारा। सतयुग में कलयुग में आकर के इन तीनों पर्दों को हटाने के लिए पूर्ण सतगुरु की शरण है। समझ गए, इन तीनों पर्दों को दूर करने के लिए काबिल महात्मा की जरूरत है, जो शब्द भेदी सतगुरु मिल जाए और तुम्हारा 4 पैसे अपना कमा की खाता, उस सतगुरु की जरूरत है। आप घनी बातें कहूं तो नुको दे क्या बार बार यही कहते, मेरी एक ही बात समझ लो तो तिर जाओगे कि गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। बाबा सावण से नुका हृदय सतगुरु स्वरूप की शाही बना के आंखों में डाल लो। मैं कहता ना, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। गुरु की तीनों पद को धरने लिए सतगुरु की सेवा, तीनों पर्दों को दूर करने के लिए सतगुरु की सेवा। इशारा तो तुलसीदास भी दे गया, मैं बता अपने कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी ने भी इशारा दिया से, स्वामी जी के कहते कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। इसलिए नाम नाम ही होता, नाम नामी तो मिला देता है। इसलिए उसका वाणी कहे सब जग जात भया। देखो गति संसार की सब जग जात भया, सारे के सारे हम बहे जान लाग रहे। असलियत बताओ तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता न। हम गिरते जा रहे, इस असलियत को समझो, वो नाम तुम्हारे अंदर है, बाहर तो नहीं लावना ने। मगर यही बात है कि जब सतगुरु की दया मेहर होती, पूर्ण सतगुरु मिल जाता, भजन तो कुदरती में हो जाता। इसलिए सारा काम बन जा। आगे के कहते स्वामी जी महाराज, अब स्वामी जी की बातें तो बता गया कि चारों जुग 84 होगी और अति दुख पाया। मगर ये शब्द भेदी कोई मिला नहीं, शब्द भेदी मिल जाए पीछा छूट जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण किसको कहते, जो शब्द भेदी हो। शब्द की कमाई मोटे बंधन सब तजर झीने, मोटे बंधन सब तजर झीने तजन जा, झीने पीर पे कमरो लिया सबको गए खा। के मोटे बंधन तो सभी छोड़ देते, मोटी माया को भी त्याग देते। समझ गए, मगर झीनी माया सबको खा जाती है। वो कौन सी है, मान बढ़ाई। ये चारों जुगों में बहा जाने का मतलब ये था कि बड़े बड़े कष्ट झेले, कितनी 184 जिया जोन में हम दुख पामते रहे और चक्कर काटते रहे। मैं कई बार मिसाल दिया करूं सो, ये मानस का चोला है कीमती से, इसमें भी अगर चूक गए। महात्मा कहते कि कोई अंधा था और एक बड़े भारी घेर में बढ़ गया, बड़ा किला था, उस किले का भीतर बढ़ गया। अब उसने सोचा रहा तो मिले नहीं, किस तरह लकड़ूं। उन्हें अपनी युक्ति लकाड़ी, उस सूरदास ने उस दीवार का हाथ लगा लिया। जब दीवार का हाथ लगामदा गया, जब बारने के पास में गया, उसे खुजली होगी उसका। एक हाथ सर में करे, एक कड़ में करने लग गया, दोनों हाथ खुजली में लग गए और वो बारना आग छोड़ के आगन टप गया। तो फिर वो चक्कर काटना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मानस का चोला है एक बारना, दरवाजा एक कोट है, 184 का किला है। और इस तरह लकड़ने के लिए मानस का ही चोला एक दरवाजा से। अगर इस दरवाजे को भी तुम चूक गए न तो चूक गए। आप लोग ये कहोगे क्या आपने दर्शन कर लिए, क्या आपने कुछ मिल गया? ये तो मेरे पास न पूछो, आप ही निर्णय कर सकते हो। मैं तो न कह सकता न जान सकता न, क्यों, मेरे बस की बात है नहीं न। मगर आप निर्णय कर सकते हो इस बात का, तुम्हारा दिमाग और बुद्धि हो तो, मन तो पता नहीं।
मैं तो अपने सतगुरु का हुक्म था वो अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं जिस तरह बाजेगी, बल्कि मैं उरल खुशी मनाता हूं कि मैं थकी पड़ता कोई न। हाजिरी रात दिन तुम्हारी बजाता रही, मेरे सतगुरु की दया थी। पहले मैं क्या कहूं था, आप लोग कल तो लकड़ना चाहते हो तो विषय विकारों की खाज करनी छोड़ दो। ये विषय विकारों की खाज है, इस तो बच जाओगे तो बच जाओगे, अगर न बचे तो फिर वो चक्कर काटना पड़ेगा 184 जिया जोड़ में। इसीलिए महात्मा कहते हैं, कितनी मैं कहूं, कह कि महात्मा थक जाते हैं कि सारी दुनिया किसी का पत्थरकार नहीं आती ने, और वह कह थक जाते फिर भी ये समझते नहीं न। इसलिए आगे कहते हैं, जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लहा। अब सुनिए, कितने जलम मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी बिच्छू डक मारे 1000। एक तुलसी साहब कहते हैं घटरामण में इतनी पीड़ा होती है, जामन मरण की 1000 बिच्छू डक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। देखा नहीं, नैनों में पानी आ जाता है, टट्टी लकड़ जाती है, पेशाब लकड़ जाता। ए प्रेमियों सत्संगियों, यही तो संतमत एक तजर्बा बताता है, और संतमत की यही सबसे बड़ी शिक्षा से मानो तो कि काल तो बचना चाहते हो तो काल तो बचने के लिए क्या, अपने मन की बैठक इस जगह बना लो, ये छठे चक्कर में मन की बैठक बना लो, बच जाओगे काल से। मगर तुम बच नहीं सकते, क्यों? कोई तो विषय विकारों का आशिक से उसकी मन की बैठक इंद्री पर से, कोई जीव का चटोरा से उसकी मन की बैठक जीव पर से, किसी का कानों का रागा का सुनने वाला चटोरा उसकी बैठक मन की कानों पर से, कोई देखने का आशिक उसकी बैठक आंखों पर से, और कोई ज्यादा विकारों वाला से उसकी त्वचा में रहती है। इसीलिए मन की बैठक इन इंद्रियों पर रहती है, वहां को जी लकड़ेगा आखिरी वक्त में। क्यों? ये मन तो इसका राजा बना बैठा से, जिस जगह पर मन की बैठक है वहां को जी ने लकड़ना से। इसलिए महात्मा कहे अपनी वृत्ति ऊंची ले जाओ। ये मैं तुम्हारे शास्त्रों की बातें कहता हूं, इसलिए संत मत का जिन्हें उपदेश मिल गया एक बार, वो नरकों तो बच जाता, अवश्य मानस का चोला मिलता। कई लोग मखौल कर, मैं भी मखौल करया करता था, मगर मैंने तुम्हारे सनातन की धर्म की कथाएं किताबें सुनी और संतमत की बातें सुनी तो मेरी चोंद खुल गई कि वाकई हमारे हिंदू ग्रंथों ठीक बताया है कि जिस इंद्री के ऊपर मन की बैठे वहां उसी दरवाजे तक जीव को लकड़ना से, इसमें कोई चूक नहीं। तो इसीलिए हमने अपनी मन की वृत्ति कहाँ टिकानी चाहिए? छठे चक्कर पर, और छठे चक्कर पर बैठक तो है हमारी, फिर भी हम नीचे गिर जाते हैं। आपने पता नहीं 3 जगह जीव की बैठे, जागृत में तो इस जगह रहता है, और सुपन में कंठ में है, और ससोपति में हृदय में से। और काफी लोग तो हृदय की भक्ति को बड़ी मानते, ये ससोपति अवस्था को ये बहुत उर्ला व्यवहार से, ये निचरला व्यवहार से आगे चलना से। बल्कि उरे लग बताता हूं, तुम ना बीते 4000 नाम जपोगे, समझ गए, तो हृदय तक कितने जब 8000, और कंठ से 16000, और जबान तक 32000। मैं ऊपर न ले जाता हूं, जब तुम्हारी वृत्ति ऊपर को चलेगी तो जब तुम कंठ जबान तक 16000 जपते हो या 32000 जपते हो तो ऊपर ते इस जगह ते तो 1000 ही काफी से। और इस तो ऊपर जब सुर छटक जाती है ऊपर ने, वह धुनी कुदरती होती रहती है, उस जगह तो हमने जाप करने की जरूरत ही नहीं रहती ने, वो कुदरती जाप होता रहता है। उस जाप उस धुनी को हमने सुनना से, हमने जाप करना नहीं है। ये संत मत की पैड़ी है। जब हम जीमदा जी छठे मंडल तो ऊपर चले जाते अभ्यास करते करते, फिर 84 में नहीं आते न, और हम बच जाते हैं काल माया थे। क्यों? हम उस प्रकाश में आए थे, प्रकाश में चले जाते हैं। इसीलिए मजली मजली पूछने मैंने कल बातें बताई, इसी तरह पूछ जाते हैं आगे। जब नीचे उतरते नीचे गिर जाते। तो मैं यही बात आपको बता रहा था कि जब इस तरह साधन करना, संत मत का 1-3 दिन भी अभ्यास कर लेता, वो नरकों तो बच जाता है। सुना नहीं आपने? मगर वो बचता कौन सा? गुरमुख। गुरमुख किसने कहते? सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। सतगुरु का भगत बुरा भला होता है नहीं न।
सोचो किसको कहते सतगुरा भगत, बुरा भला होता है, सोने काई नहीं लगती और लोग का गुण नहीं लगता। गुरु भगत नरक नहीं जाता, न बुरा और चाहे भला हो। वो बुरा भला होता किस तरह है, आपने ये भी नहीं समझा होगा ने कि वो चाहे कितना ऐबी हो, कितना गिरा हुआ हो, अपने सतगुरु पर जिसका विश्वास हो तिर जाता है। संतों के वचन में बड़ी ताकत होती है। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे, संतों की वाणी टुक टुक पर हमने ऊपर को उभारती रहती है। कोई प्रेमी संतों के महात्मा सत्संग में चला गया, उनका रात ने सारे सत्संग सुनता रहा। जब उन्हें होश करा टाइम तो ज्यादा हो गया, छुट्टी करी, महात्मा चलने तैयारी करी। वो महात्मा का बेटा तू नया आया साज? बोला हाँ जी। बोला कोई पर्ण करके जा। बोला जी क्या कहा? वो कोई तो नेम कर, सत्संग में आया से। ये माता बहन हरिद्वार जाती है, तीर्थन नेम करके आती है। कोई गाजर छोड़ते, कोई गोभी छोड़ते, कोई आलू छोड़ते, कोई पेठा छोड़ती है। मेरी माता बहन और भाइयों, ये सत्संग तो सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर तुम छोड़ना चाहते तो मैं बताऊंगा चीज छोड़ दो, तिर जाओगे। चोरी छोड़ दो, चुगली करनी छोड़ दो, चोरी जारी बदमाशी छोड़ दो, आप बताइए तिर जाओगे। ये तो छोड़ते नहीं, गाजर गोभी छोड़ के आ जाते। समझ गया? मैंने 45 वर्ष हुए खीर खाई, क्या मैं तिर गया? बताइए, कोई बात थी इसलिए छोड़ दिया था। समझ गए भाई? वो मुंह डालिया हो, महाराज विद्यानंद जी आ रहे, लाइयो को जाके न। ये मेरे पुराने बाप की तरह से मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं। बैठता से जी मुंह डाला से बैठ जाइए इतना। तो मैं क्या कह रहा था, गाजर गोभी छोड़ देते हैं, आलू पालक छोड़ देते। छोड़ने वाली बात तो ये सच्चे, चोरी छोड़ो, जारी छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, खोटे कर्म छोड़ दो, तिर जाओगे। मगर हम ये नहीं छोड़ते कभी भी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था सारा टाइम बया, मैं कौन सी बातें कह रहा था कि वो सारी रात सत्संग सुना, जो आंव से ठहर जाओ। उसमें उन्होंने क्या करा कि चालन ला गया, बोला भाई कुछ तो नेम करके जा। वो भाई कहने लगा कौन सा नेम करूं? अब नेम करने खातर बहुत काफी कहा। वो कहने लगा वो अनाड़ी था। कैसा था? अब क्या कहूं भाई, नरेंद्र वर्गा था। क्या न सत्संग देखे थे। वो बोला कि मैं तो नेम करे। बोला कर लिया बाबा जी। बोला के? बोला काकर नहीं खाऊंगा कद्दे भी। बोला बस पक्का सर? बोला पक्का। अब वह बातें क्यों कही? हमारे माता जी थी, वह बड़ी प्यार करया कर दी। मैं तो वह जी इतने माँ का प्यार देखा था, इतना प्यार। तो क्या करया, 3-4 बहन थी और भाई एक था। बाड़ा ने उन्हें खीर बना रखी थी। जब वो खीर गाली थालियां में गाल दी, बोले भाई तो नहीं, हम तो नहीं खावा ने। भाई आवेगा जी रोटी खावांगी। वो भाई ना रात के 10-11 बज गए। जब वो भाई आया रान के बैठा, बोला भाई रोटी खा ले। कौन आनोगी? खीर छड़ा की सीढ़ी कांकर वर्गी हो रही है। बोला मैं तो आज नेम कर क्या कांकर नहीं खांगा न, तो मैं तो खीर खा कोनी न। तो बोला भाई तू ना खा तो हम भी को नहीं खावा न। इसलिए वह खीर उल्टी कढ़ाई में गाल की ढक्की धर दी। भाई खातर तड़के दूध काट के खीर ताजा बढ़ा रहे, उनका लिए वह खीर गाली उड़े गाल दो। तो वह खीर गाली, खीर में हड्डी लकड़ियाई। वह गाड़ी कढ़ाई में रह गई थी, उसमें खीर में सांप पड़ गया। कोई ऊपर तो छप्पर था, उसमें थे सांप पड़ गया। जो वो देखा कि वो हड्डी सी देखी, उन्हें देखा वो हो। भाई ने कहने भाई क्या आज तो तने बड़ी दया करी मारे पर के बात से। उन्हें कहा बड़ी दया करी। बोला के भाई जब तू अगर यो नेम नहीं करके आंदा ने तो आज सारे खीर खांदे सारे मर जावा। तो इस खीर में तो सांप इतनी बार में बक्से पड़ जाता, देखने में उन्हें उन्हें समझ गए न। इसलिए तार लगा रहे, वो लगा रहे। उन्हें वो खीर बोला अगर तू खा लेंदाम जी सारे मरते। वो बाज के महात्मा दौड़ेगा, पांव पकड़ लिए, महाराज थारी तो तुक तुक में भलाई से।
आप लोग तो भला करने के लिए आज हम ही नहीं समझ सकते न किस तरह बेटा के बात ये हुई। मैं खीर नहीं खाई, वो कढ़ाई में खीर रांधी, उसमें सांप पड़ गया छप्पर ते, देखा आज को मैं रेंद गया वो सांप। जब सवेरे खीर घालन लागे कांचड़ी से रंधे रात ने दिखा, वो दिखा आगे में सांप से हड्डी लकड़ी, वो हमने खीर दाब दी। हमने नू नहीं खाई, मैं नू कहेगा था कांकर नहीं खाऊंगा कदे भी, और खीर और इसीलिए कांकर वर्गी। इसीलिए कोई भी नेम करो वो भी काम दे जाता है। महात्मा के दौरे जा करके न कुछ न कुछ लेके आना चाहिए, और उसी महात्मा के पास जाना चाहिए जिस तक तुम्हारा प्यार हो और परमात्मा तुल दिखता और समझते हो। अगर तुम्हारा विरोध होगा उसके पास जाओगे, उसकी रेडिएशन गंदी तुमको खा जाएगी। अगर तुम जिसको परमात्मा समझोगे तो उसकी पवित्र रेडिएशन तुम्हारी पवित्र टकरा की गंदी उसने पवित्र कर देगी। आपको किस तरह कर देगी? देखा नहीं, संतों की शरण में जाके बड़े बड़े पापियों ने पाप करने छोड़ दिए। कुछ तो मैं भी आप लोगों को बता सकता हूँ, कितने मानस इतिहास के इतिहास बन गए। हमारे गांव में ऐसे मानस थे, हम तो लोग डरा करते थे, और जड़ लकड़ जोड़े नुकने ले गया चीज ठाकी ने। अब साबित गांव में नुका जी सारा से इले वाल्मीकि क्यों सुधर गया? आज क्या कितने वाल्मीकि सुधरते हैं? इले सत्संग में आके पापी पार हो जाते। सत्संग की महिमा बड़ी भारी है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि स्वामी जी महाराज का शब्द था, देख देख गति या मन की, बार बार मैं बार बार नु वर्ण कहा कि इस मन की गति देख की। कौन सी गति? इस मन में क्या गति थी? कभी ये तीर्थों पर घूमता है, कभी ये मंदिरों में जाता है, कभी ये सेठ शीतला का जाता है, कभी ये संतोषी माता का जाता, कभी शिव जी का जाता, बड़े बड़े तीर्थों पर जाता, और एक इसका कोई समझ में एक भी नहीं आती न। फिर भी चक्कर में पड़ा रह जाता और अपने कर्म कांड में फंस की अपना जीवन बर्बाद कर लेता। बल्कि सच पूछा जाए तो इन तो सब मिल के महात्मा की शरण में जाते तो तिर जाते। जो जीवदे जागदे बोलती चालती गंगा, उसके पास तो जाना अब नफरत करते हैं, और जो बोलती नहीं चालती नहीं उसके पास जाते हैं, किस तरह तिरांगे? मेरा तो कहना बार बार का ये मैं तो सबसे बड़ा धर्म अपने माँ बाप की सेवा और बुजुर्गों की सेवा बताता हूँ। आप बताइए, मैं 2 घंटे अगर तुम पूजा करो मूर्ति की, वह नहीं बोलेगी न। और ये बूढ़ा साधु आ गया 90 वर्ष 3-4 ऊपर जा रहा है, इस तरह इतने प्यार करो, कितना आशीर्वाद देगा। इसीलिए मेरा विचार तो ऐसा है कि मैं परमात्मा के बनाए मंदिरों की इज्जत करता हूँ, अपने बनाए मंदिरों की भी इज्जत करता हूँ, बिगाड़ता नहीं, पर परमात्मा के बनाए मंदिरों की इज्जत करया करो। ये जितने गरीबों की मदद करनी सीखो। ये तो मन की गति मत बहा करो, मन की गति तो छोड़ दो। मैं इस मन की गति में बड़ा भारी बहास हूं, मल में कूड़ा नहीं चाल्या, राह चलिया उन फसारंदा तो कूड़ा हो जाता। कौन से? आरती तारी, बड़ी भारी आरती तारी। इतनी आरती बैरागी साधु देखा करते थे, मैं आरती तारता कि कितनी शानदार आरती तारता। मालाएं फेरी, बड़ी माला फेरी, गात्री बड़ी जपी, भगवान दे आचार्य गात्री सीखी, प्रण बड़े प्रणयम करे, बड़ी गात्री। धोती भी देख ऊपर को पानी का लेकर एक 2-2 से 4 पानी नाक में मुंह में काट दिया करते थे। इसलिए पानी पी के गज क्रिया करते, पानी काट दिया करते। क्या कितने कर्म करे रतिराम भाई मेरा साथी पुराना, इसलिए कह देता हूं। तो सब ने सारे कर्म करे, मन की गति बताता हूं। क्यों? ये मन बड़ा जालिम से, साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसको पड़ा मन पे वास्ता उसी को है मालूम कि इस मन की गति इतनी भारी से जब कोई भेदी महात्मा मिल जाता तो ये जीवन सुधर जाता और अपनी बुरी आदत को छोड़ देता, और बुरी आदत को छोड़ के आगे चल पड़ता। क्या कहते स्वामी जी? जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक क्षण कहीं न चैन लया, पाप पुण्य वश विपत्या भोगी, नहीं सतगुरु की शरण गया। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म में पाप भोगे, अपने कर्मों का भोग भोगते रहे, उस पाप कर्मों तो जन्म लेते रहे, मरते रहे। कई भाई कहते हैं कि कर्म पहली बना था, शरीर पहली, तो दोनों जोड़ा, शरीर तक कर्म बनता और कर्म तक शरीर बनता। महात्मा बैठे हैं, बल्कि
इतनी उम्र का कोई नहीं। मेरे पास में भाई आया, कहने लगा महाराज हाँ जी आप लोगों सत्संग कराता हूं खुला होकर के न। वो कहने लगा महाराज के मानस का चोला तो परमात्मा की दया तो मिलता, 3-4 दया होती मां किसकी? पहली परमात्मा की दया मावा के मानस का चोला मिला माँ, और दूसरा हमारे शास्त्रों की दया, हमारा संग अच्छा हो, सतगुरु की दया जो नाम मिल जा। मन का और तो मान लूंगा, ये कोई नहीं मानू, परमात्मा की दया कोई नहीं मानू ना। क्या आप लोग मान लोगे? मेरी बात घटिया है ना कि परमात्मा की दया कोई नहीं मानू। मन मैं आपके शास्त्रों का हवाला दे के बताऊंगा कि मैं परमात्मा की दया किस तरह मानूंगा। परमात्मा की दया जितो मानू कि तुम्हारी कह दुआ बात है, जैसा कर्म करते वैसा तोला मिलता है। जैसा कर्म करते हो ना उसको कोई बदल नहीं सा, भोग भोगना पड़ता। जब परमात्मा बदल तो दे उस कर्म ने तो मान लूं। इसलिए मानस चोले में आ जाते तब ये खोटे कर्म हमने भोगने पड़ते। इले करतु बेम तो भुगतु बेम, हम करते कर्मों का अनुसार हमने चोला मिलता। इसमें मेरे विचार तो परमात्मा कोई लेना देना नहीं है। और बाबा जी बता देगा, और चाचा साधु राम बड़ा समझदार से इन बेरा से बड़े ग्रंथों की खाल काटी है। मेरे विचार बताता हूं, इसीलिए मैं तो अपने विचार कहता हूं, फिर भी कहता हूं कि सतगुरु कर देता नो कर देता, संत सतगुरु सूली की सूल बना देता। आपको कोई परवान है? कितने परवान लोगे? सुना नहीं पलटू जी मारे? पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, जय दिल साच अपने पलकन लागे देर। और वो महात्मा क्या कहते, साधु के कहते, उदो कर्मों की गते टाले से नाए टल, वासिष्ठ मुनि सुर ज्ञानी लिख लेके लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण बन बन राम फिर, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टल। आप बताइए किस तरह टले? और दूसरा कहता संत सूली की सूल कर देते हैं। मरमा उनकी कहता हूं और जानते हैं क्या होने वाला क्या बनने वाला से। अब आपको क्या मेरे याद नहीं, तड़के प्रेमी बैठा हुआ था, मैंने कहा नहर का टूबला के तो बड़े अच्छे गेहूं से, आप कह के कसर से गेहूं की कौन था मन पता नहीं, आप थे न। तो उस आपने के हमारा खेत देखा गेहूं देखे से, कौन के बोला ये थारे में कमी से पहलवान होगा कि तुमने पता नहीं, मेरी कुदरती जबान तो लकड़ की बाबा। साधु बोले सहस बार साधु का गया मिथ्या न जा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं ये बातें कि संतों का मार्ग करनी का मार्ग बातों ने पूर्ण संत सतगुरु होता है, वो अपने शिष्यों की सूली की सूल बना देता। और ये लोग घबराते कहते ये क्यों बना, ये क्यों बना रे भले मानसो, ये तो कर्म भोगना था और काटना था। मेरे महाराज की पता एक मिसाल याद आती है, सवरलाल की कौड़ी को, एक राजा था, राजा भोज की कथा आती है कि राजा भोज का आगे किसी ने शिकायत कर दी। और क्या शिकायत कर दी कि महाराज जो नौकर है घोड़ों के, वह घोड़ों को पूरा दाना नहीं घेरते ने, वह घोड़ों को दाना बेच देते। अब राजा खुद चला गया और घुड़साल में जाके दाना तोल तोल की देने लगा। मैं तो महात्मा सुनी है मिसाल, और लेख भी मिला था सवरलाल का ऐसा। तो घोड़न दाना बोला मैं दूंगा तोल, गेरो घोड़न दाना। जब वो दाना तोल की घेरने लगा, इतनी बार में एक महात्मा आ गया और महात्मा कहने लगा राजन में भूखा सु, मेरे को कुछ दो। वो कहने महाराज नगरी में जाओ, ये तो घोड़ों की घुड़साल है। वो कह राजन में भूखा सु, चला नहीं जाता मेरे ते। बोला कुछ तो दो। बोला मैं कहने ला रहा जा नगरी में, यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी। आप बताइए विनाश काले बुद्धि विपरीत हो जाती है। इतना अच्छा था वो एक मुट्ठी आंधड़ा दाने नहीं गाड़ सका था कि यही से, मगर नास्तिक टेम आता गिर जाता हो, उन्हें कुछ भी कौन दिखता अपना पराया। जब ज्यादा उस महात्मा ने कही एक आंधड़ा लीद का भर की गाल दिया, बोले ले मरे से खा ले। वो महात्मा लीद लेकर के फांके मारता चला गया। महात्मा चला गया, राजा के दिल में ख्याल आया कि महात्मा भूखा था,
जाओ महात्मा को पकड़ो, टोकी लाओ। जब भाजकी को गया प्रेमी महात्मा नहीं मिला था। जब महात्मा नहीं मिला उस वक्त देखे वो कहने लगे महाराज वो तो नहीं मिला, बोला चाले हो गए, ये तो महात्मा नहीं को परमात्मा था। मगर वो है राजा जब अपने घर आया और शाम को घूमने के लिए लकड़ा तो महात्मा एक चौराहे पर बैठा से चौकटी सी में 5-4 मानस के पास बैठे से राजा ने देखा वो है महात्मा से। राजा अपने हाथी पर चढ़ा, उल्टा ले जाए बांध के ने और पुराने मैले कपड़े पहन करके ने और उसके धोरे आ बैठा। उनके सत्संग सुनता रहा, सारा रात के 10 बज गए, सब चले गए। महात्मा कह रहा प्रेमी आप भी जाइए। और राजा कह रहा है महाराज मैं किस जा, मैंने राजा का हुक्म है सावारा गर्दी पकड़ लिया कोई पीटेगा मैं तो आपके धोरे ठहरूंगा आज। बोला मैं मेरे धोरे नहीं ठहरन दिया करूं। बोला नहीं मैं तो यहाँ ही ठहरूंगा महाराज, क्या करूं किस जा मैं। बोला परे बैठ जाओ उस कोने में जाके ओट परेशी। वो परेशी बैठ गया राजा परेशी बैठ गया। रात के 12 बजे 13 बजे उस वक्त कहते हैं कि विमान आया और विमान आया, जो विमान नीचे उतरा और महात्मा उस विमान में बैठ लिया। जब विमान ऊपर चला तो राजा ने विमान का पाया पकड़ लिया और पकड़ के पाया और उसका सेती लटकदा स्वर्ग में चला गया। जब स्वर्ग में जाके महात्मा उतरा तो राजा परे खड़िया से। महात्मा बोला तू कितना गया। बोला जी आप आगे मैं कितना उठा गेल ने। बोला अच्छा बैठ जा, आजा स्वर्ग दिखा के लाऊं। बोला चलो महाराज जी। समझ गया जो स्वर्ग देखने के लिए गया तो बड़े बड़े ये राजा कर्ण का महल से, ये राजा मोर ध्वज का से, ये राजा हरिचंद का से, ये बड़े बड़े दानियों के बताने लग गया। ये कहना ये किसका से। बोला ये राजा के बताओ था भूल गया, राजा भोज का से। बोले ये किसका। बोला ये राजा भोज का महल से और ये राजा भोज का बाग से। बोला महाराज राजा भोज के महल को खोल के दिखा सकते हो। राजा भोज कहता है। बोला हाँ दिखा दूंगा। दिखा के चावल भरे के घी भरे से जो 1 पैसा देता 1000 मालिक ने देने पड़ते। मेरा तजर्बा से आज मैं बैठा था किसी को 300 रुपये दे दिए। मन देखूंगा किस तरह इतनी बार में सेकंड भी कौन 600 रुपये दे दिए मन किसी ने। क्या सोचते हो। आपने सुना नहीं किसी वक्त बाबू छाजू राम के पास में कोई चौधरी चला गया गांव का नारियों कदे बैठे खिज्जा ने। चौधरी चला गया। बोला बाबू छाजू राम क्या तेरे इतना धन क्यों से। बोला क्यों मेरे को नहीं। बोला तेरे भी हो जाएगा हम बता देंगे। बोला बताओ। तेरे बोला जी 2 कोठे भरे चने के और पूरी कितनी। बोला 2-3 छोर से। बोला छोर सारे गौशाला में दे दे और ये चने खोल दे गरीबा ने बांट दे। जब तेरे से चौगने हो जा तो मेरे पास जाइए। बोला यो तो कोनी हो। तो बोला नहीं धन कोनी होना। इसलिए मैं एक शिक्षा सीखी थी मेरे गुरु महाराज से, दोगे तो लोगे, जैसा दोगे न वैसा ही लोगे। तब किसी गाड़ देते हो गाड़ मिल जाए, प्यार दोगे प्यार मिल जाएगा, इज्जत दोगे इज्जत मिल जाएगी। ये तो तुम जानते हो दोगे वैसा ही लोगे। तुम कितना ही पर्दा रख लो फिर भी आत्मा अथवा साक्षी होता है वो आप ही बोल पड़ती है। इसीलिए दोगे वैसा ही लोगे। अब उन सारा दिखा देखो के देखा। बोला बड़ा भारी इतना और भी है कोई। राजा भोज का। बोला हाँ 1 कोठा यो भरिया। बोला ये भी दिखा दे। बोला देख लो। वो कोठा खोल के देखा था लीद का ठुका पड़ा से। राजा भोज का जी ने बीच गई। बोला महाराज यह लीद कड़ताई। बोला राजा से किसी वक्त में दान करी होगी। दान करोड़ तो 1 दाने का 100 गुना फलता है। कितने दान करे। बोला क्या होगा इसका। बोला जिस तरह अगलन बरती तरह राजा बरत लेगा। बोला चाले हो गए। मन मन घबराती हो तो 1 आंधला खा भी गया कोठा के ऊपर सामड़ेगी। अब समझो मैं क्या कहता हूं कि महात्मा लोग कर्म की रेख पर मेख मारते उन्हें कर्म काटने आते हैं संतों ने। अब वो उल्टा आया आणकी ने बैठा बैठ दे उतरा पालने में तरपा पकड़ लिए राजा भोज ने। महात्मा बोला क्या बात है। बोला मैं सो राजा भोज है और वो कोठा लीद का मेरे तो नहीं खा, मेरे पर दया करो क्यों करे। बोला मैं कहूं उस तरह करना। चलो हम महात्मा सा हमने कर्म काटने आते हैं। मैं कहूं उस तरह करिए। बोला बताओ कि तेरी नगरी तेरे ब्राह्मण है कोई घर का। बोला हाँ मेरा ब्राह्मण बहुत अच्छा से।
उसका कोई लड़की है कुमारी? बोला हाँ सर 15-16 साल की। बोला जबरदस्ती तेरे घर में लिया? बोला पगला, अपनी धर्म की बेटी करके लाइए, लोगों का भामत जबरदस्ती लाइए, धर्म की बेटी करके आरती तारिये, मूर्ति देवी की आरती करते इस तरह, और बड़ी धर्म तर राखिए, फिर बतलाइए मेरे। तो बोला अच्छा जी। अब लिया सारे शहर में देश में रुक्का बाच गया, राजा बड़ा अन्यायी, राजा बड़ा अन्यायी, ब्राह्मण की लड़की जबरदस्ती घर में ले गया। अब सुना नहीं, दूसरों की निंदा करने वाले भिष्टा खाते हैं। आपने सुना होगा निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। मेरे खिलाफत में एक बार बड़ा भारी बूंदी, उस बात ने मेरी मदद करी। क्या कहा इसने? क्या बात है, अपनी कौन बुराई करता? बुराई अपने आप तो होंगे तो छोड़ जाएंगे, और झूठी करेंगे तो अपना बिगड़े को नहीं किन्ने भी। मेरे दिल में शांति आ गई। एक बार मेरा सत्संग का मैं हलचल माच गई। मेरे सत्संगी कई थे बड़े बड़े, मैं तो धोखा देके नाम तो के लूं, चले गए। मैं बोला सत्संग तो बिगड़ेगा ही, क्यों? कि बस वो चले गए उन्होंने तो अमरचंद बैठा, बोला बिगड़ेगा तो राधा स्वामी दयाल का, और सुधरेगा तो राधा स्वामी दयाल। आप चिंता क्यों करते हो? इसको कहते हैं कला साधु सूरबीर, और दूसरा बंधावे धीर, और तीसरे में खटपट, चौथे में बाजा लठ। मन महात्मा ने क्या करा, उस राजा ने वह लड़के घर में ठा लिया और बड़ी आरती करे, देवी ढाल पूजा करे। एक महीना हो गया, उस महात्मा उसके पास में, वो राजा उसके पास में गया महात्मा के, कहने लगा सुनाओ क्या बात है? बोला महाराज बड़ा जोर शोर मच रहा, मेरी बुराई इतनी हो रही है हद ज्यादा। बोला अच्छा समाधि लगा, चल दिखाऊं, या वो ले गया, देखा लीद दिखी। बोला हाँ कितनी? बोले एक आंधड़ा पड़ी से, सारी बट गई। इसलिए सारी बटवा लेते, बिना पीछों के पलदार होते निंदा करने वाले। मेरी तो उनती करी, निंदकों ने करी। इन बुराई करने वाले एक दोहा याद था, निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाज, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। निंदक नीड़े राखे, निंदक बन न जा दूर, जैसे भिष्टा गाम कर साफ करते सूर। निंदक नीड़े राखी, आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साबुन व निर्मल करे सुबह। ये मैं महात्माओं के लिए बताता हूँ। हम गृहस्थी तो सारा जग बया जानता है, एक सुनोगे तो 17 सुनाओगे, मगर संत का तजर्बा, ये संत है तो सहन करनी सीख ले भाई, सत्संगी है तो को बर्दाश्त करनी सीखो। तुम तो एक कहे तो 17 को सत्संगी नहीं है, फिर तुम्हारी मालिक मदद नहीं करेगा कभी भी। अगर तुम मालिक का सहारा लेते और मालिक तो मदद लेना चाहते हो, तो मेरे जैसे विचार बढ़ाओ। बाबा जी गए मेरी मदद कर, मैं तो भीत वर्गा कुछ नहीं बोला, मन का मालिक करे अच्छा करेगा, और उसका भरोसा छोड़ दिया सब कुछ, उसी का आधार से उन्हें मदद कर दी। इसलिए वो परमात्मा तू मेरे कानी एक डंग सरके, मैं सरकूंगा डंग 8, तू करड़ा हो रहा मैं सू करड़ा काट, के एक डंग सरका मैं 8 सरकर, तो 8 सरका गोदी में ठा लूंगा। नाइटा धर उठाया, मीरा ठाई, सद उठाई, कितनों की मिसाल लोगे, कितने महात्मा कितने ठा लिए गोदी में। और परमात्मा ने बड़ी बड़ी दया करी से, पापी भी सुधार दिए अजामेल जैसे। इसलिए महात्मा कहने लगा क्या रहा? बोला एक धोबा लीद का रह रहा से। बोला महाराज मेरे ततिया भी कोई नहीं खाई, जा बकस दो क्यों करे। वो कहने लगा पगला मैं भी तो खाई थी। बोला आप तो महात्मा थे खागे, मेरे पर दया करो या नहीं खाई जाए, इसको कहते संत सूली की सूल कर देते। वो कहने लगा चलो तेरी नगरी में रविदास शेख महात्मा, अगर रविदास महात्मा नू कह देगा राजा अन्यायी सर पापी से, तो चलो वो भी तेरी बट जाएगी। बोला उस वक्त मैं कुआ लूंगा। बोला कुआ लेगा तो जा। वो अपना सांग बदल करके न, और मेरे दिल में एक बार ये भी आया था भी रविदास कद होया और वो राजा कद होया भोज। फिर मारे सरदारा से उर्दू बाज वो ने बोला दोनों इकट्ठे हुए, तो उसी सदी में आया राजा भोज। फिर भी माँ चौखा कदे और की बात होने उसने पुष्टि करी थी। तो कहने लगा कि महाराज आप तो महात्मा सो दया करो, बोला खानी पड़ेगी या तो, और हरि वो रैदास कह देगा एक धोबा लीद तेरी बट जाएगी। बोला मैं कुआ लूंगा। बोला जा। तो
वो सांग बदल के मैले कपड़े पैर की टूटी जूती ले रविदास के धोरे जा बैठा। और वह बात या महाराज मेरी जूती गांठो, बोला ला गांठ दूंगा। बोला महाराज क्या तेरी नगरी का राजा बड़ा न्यायी। रविदास बोला भी होगा, हमने क्या पढ़ी। समझो मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारे पास दूसरों की निंदा करता हूँ, कारे भरते हो, तुम्हारा पाप छोड़ जाता है वो। अगर मेरी बात को न मानो तो कोर्स करके दे, जिन दरवाजों में जिन बैठकों में दूसरों की निंदा होती वह उज्जड़ हो जाते हैं। जिन डेरों में गुरुद्वारे मंदिर को दूसरों की निंदा करी जाती वो खत्म हो जाते हैं, क्यों निंदा सारे पाप उसके सर पर आ जाते हैं। इसीलिए उन्हें कहा, महात्मा बोला भाई वो मन तो पता ही राजा होगा, नहीं मन राजा तो के मतलब को नहीं कही। फिर बोला जी राजा ने बड़ा जुल्म करया। क्या कहा कि ब्राह्मण की लड़की गई तो बड़ा जुल्म के होगा। बोला हमने क्या राजा ते लेना, क्या ब्राह्मण ते लेना, भाई अपना काम करते हैं। तीसरे फिर बोला महाराज इससे बड़ा क्या जुल्म होगा, राजा के लिए तो सबसे बड़ा जुल्म से मुंह पर थप्पड़ मारा राजा का रविदास ने। मुंह पर थप्पड़ बोला एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ेगा, मैं कोई नहीं खा। आप बताइए वो एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ा, मैं कोई नहीं खाने। जाओ ये बातें सुनीर महात्मा के पास में आ गया उल्टाई। महात्मा पाई डाल की पीरियड था, महात्मा पढ़ाया क्यों सैकड़ी वर्ष का लोग जा रहा, महात्मा दौरान की सिर टेक दिया। महात्मा दयालु होते, अगर महात्मा को लेना चाहते हो न तो अपना घमंड त्याग करके इन चरणों में सिर टेक दो, सब कुछ दे देते। बल्कि करोड़पति 100 रुपये नहीं देगा चरणों में सिर टेकने थे। और महात्मा अपनी वह पवित्र कमाई दे देता जो सुरक्त या बैकुंठ उल्टा आ जाता, बल्कि उस राधा स्वामी धाम तक भी उल्टाने की कोशिश कर लेता अपने प्यारों के लिए। महात्मा होता है, इसलिए वो पराये दुख भंजन होता है। उसके दौरान की पड़की करना, महाराज मेरे तो वह एक आंधड़ा लीद नहीं खाई जागी। रविदास तो को बोला दया करो, किसी तरह करो। बोला ठहर जा करांगे। बोला बताओ, बोला पगला बताऊं के, बोला बता। सोड़ी की सोड़ कर दी, वह एक आंधड़ा भी थोड़ी करने लाग रहे से। बोला क्या करूं, बोला इन्हें फूक लिए सारी ने, और फूक के राख बना लिए, बारीक पीस लिए और पानी मिला के पीजिए, कोनी से देने। अब बताओ युक्ति बता, इसको कहते संत सूड़ी की सूड़ बना देते। मन महात्मा ने जो साधु ऋषि मुनि हुए से उन्हें नहीं बना, क्यों, वह 3 गुणों की भक्ति में फंसे रहे से। और संत 3 गुणों की भक्ति तो आगे लकड़ जाते, इसलिए उनको संत कहा जाता है। संत का हृदय साफ होता है, समझ गए, और साधु का हृदय लाल होता है, क्रोध में शराब देंदा रहेगा। और सत्संगी का हृदय हरा होता है, और दुनियादार का हृदय तो काला होता, धोखेबाज रहते। मतलब आज का है कि सत्संगी भी दुनियादार ते गिरे हुए से सत्संगी देख के खुश नहीं होते, निराश हो जाते। सत्संगी तो वो प्यार करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है तो सत्संगी, है तो आस्तिक, नास्तिक तो नहीं है। हमने प्यार करना चाहिए, कभी न कभी उस लाइन में भी आ जाएगा। इसीलिए हम बताया कि सब जग जात बया, तुम देखो क्या क्या कोई समन की गति, और बड़े बड़े के कुक्रम से एले क्या तो कहा हजार, क्या न कहा जा। समझ गए। आगे क्या कहते स्वामी जी, अब ये बे मिली कृपा से करो भक्ति जो कर्म दया। अब सुनिए कितनी बड़ी बात से, ये मानस का चोला बड़ा कीमती से, इन्हें देवी देवते भी तरसते हैं। काफी बार मैं तुम्हारी रामायण का हरवाला दे के बताया करूं, कितनी अच्छी बात से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा, के देवी देवते भी मानुष के चोले को तरसते हैं। और ये इतनी कीमती टेम मिला हुआ से, इसको पशु कितना बर्बाद करते हो। अपनी मान बढ़ाई अहंकार में आके सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और हम इस मान चोले को इस तरह बर्बाद करते हैं कि हम समझते नहीं। सबसे बड़ा पापी कौन है, जो अपनी आत्मा को धोखा देता, इससे बड़ा पापी कोई नहीं। मतलब आत्मा को धोखा कौन देता, कभी है कोई मिसाल तुम्हारे याद कि आत्मा तो सतपुरुष की अंश है, आत्मा तो सतपुरुष की एक किरण है, और उसको हम धोखा देते, इससे बड़ा पापी कौन है। वो किस तरह धोखा दिया जाता है। इस आत्मा को, इस किरण को, इस पवित्र
चेतन शक्ति को अब मैली गंदी किस तरह करते जा रहे हैं, तीनों युगों की तुम बता गया। और इस युग में तो एक सतगुरु की भक्ति तय तीनों आवरण उतरते हैं। तारे जा तो मगर किस तरह करोगे, फिर कोई बोलना था बोल लेना, कोई बात नहीं। ये अपनी आत्मा को मैली वह करते हैं जो रात दिन शराब में जुटे रहते हैं। शराब नशा सबसे बुरा, समझ गए। खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा करो करते खड़े पेशाब। शराब नशा सबसे बुरा, समझ गए। पड़े कुसंग का राह, शराब नशा सबसे बुरा, पड़े कुसंग का राह। अपनी औरत ने कह रहा तू है मेरी माँ। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करे, हमारे गांव का एक जमींदार था, कोई खेत में शराब पी बैठा, उसका घराड़ी चली गई। वो कहने आगे मेरी माँ रोटी लेके, बोला हाँ जी लिया, पुतला खसमड़ा थोड़े दिन जीवेगा। ये हालत हो जाए, इसलिए शराब सबसे बुरी चीज है। 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। इसलिए हम अपनी मन की आदत को किस तरह बदलांगे। मन की आदत को बदले कोई हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदले माया के मंजूर। भांग तमाकू अमल छोतरे रहे नशे में चूर, मन की आदत को बदलेगा हरिजन सूर। कोई महात्मा साधु ही मन की आदत को बदल सकता है। पर मैं आप लोगों को कई बार ये कह दिया, और मैं तो कदे भी नहीं पी के देखी ने। फिर कोई अगर ज्यादा पीने वाला है तो कुश्ती कर लो मेरे से 3, या पंजा कर लो, मैं पंजाबी नहीं कर जानता न। पर देखो अपनी जात ने दे देना, कभी मेरी तो बिगड़ी तो कोई बात है, मेरे के जात से मर कोई फंस जा खाम खा। ये शराब कुछ भी नहीं, ये शराब तो सबसे बुरा नशा से। और इस मान की गिरो मतनी ने मेरे परालबिद खोटी मैंने पहले ये बड़ा भारी घृणा दिवाई थी। मैंने आर्य समाज में गया जी, और आर्य समाज की धर्म शिक्षा थी, शिक्षा मैंने मिली थी। आज जो लोग कहते आर्य बनो आर्य बनो, अरे आर्य किसको बनाते हो? कोई बैठा होगा जनेऊधारी आर्य, अगर वो शराब पीता तो आर्य कुआने काबिल नहीं हो तो कसाई है। आर्य धर्म तो हमारा पवित्र है, आर्य धर्म तो हमारा प्राचीन है। आर्य धर्म तो हमारा दादू जी आर्य थे, कबीर साहब आर्य थे, नानक साहब आर्य थे, मोहम्मद साहब आर्य थे, यीशु मसीह आर्य थे, किस किस की बातें रामकृष्ण आर्य थे। इन्हें कोई भी ऐब नहीं करा, ने सारे आर्य थे, आर्य धर्म ही सिखा के गए। और इसी दयानंद भी आर्य थे, मगर जो उनकी प्रणाली के होके न अब शराबा कबाब में दारू में फंसे पड़े थे, उनको आप लोग आर्य कहोगे। और वो आर्य धर्म का प्रचार नहीं करते बल्कि गिरते जा रहे हैं। आर्य हो कि मुर्गी पालते, आर्य हो कि क्या मछलियां पालते, आर्य हो कि न, और क्या शराबों के ठेके खोलते, आर्य हो कि शराब पीते हैं। इससे बड़ा पाप कोई पिन उसको आर्य मत कहो कदे भी। अगर वो आर्य है ये चीज करता है तो उस समय लो आर्य नहीं है, खुआरिया से। मैं बातें क्यों कहता हूँ, सीधम सीधी कहता हूँ कि कई मान ऐसे बैठे हैं बेधड़क, इसलिए मेरी बात को वो सुन सकता है जो पूरा एक असली खानदानी सूरबीर होगा। अगर गैर माँ बाप का होगा वो मेरी बात को सुन नहीं सकता। क्यों? क्यों तो बेटोड़ों की औलाद से आर्या नहीं है ने। आर्या होगा उसके मेरे पास 12 गोली का पिस्तौल है, 12 गोली एक बार लगेंगी वो उसी ऐब को छोड़ देगा। इसीलिए आपको बताता हूं, ये लोग गांव में इकट्ठे करते फिरते हैं, हम शराब के ठेके बंद कराते हैं। अरे शराब के ठेके नुबंद थोड़े होते हैं, बताइए। शराब के ठेके मैंने कल 6000 की शराब छुटाई, आइए आज लोग ने छुटाई हो तो किसी ने। इसीलिए संत मत की शरण में आ जाओ और संत मत के लक्षणों को ऊपर चलो, संत मत की जो वाणी उसके ऊपर चलो। तुम संत मत की निंदा करते और फिर काम और करना चाहते हो। संत मत में तो प्यार है, संत मत में प्रेम है, और संत मत में आगे तो कितना काम कर जाओगे, सारा जीवन सफल हो जाएगा। संत मत एक पवित्र धर्म है और ये एक आर्य धर्म है, ये एक सनातन धर्म है ऊंचा ऊंचा। एरे में आप लोगों बता रहा तो सुन सुन मन गति समन की। अब ये देह मिली कृपा से करो भक्ति जो कर्म दया। कर्मदार सुनिए, अब कहते हैं मानस की देह मिली से, इसमें अगर चूक गए न फिर ऐसा टेम नहीं मिलेगा न। ये इतना कीमती टेम है कि इसमें चूक्या पैसे फिर क्या मिलेगा, फिर तो धक्के खाने पड़े। कल मैं बता रहा था
कि 184 जिया जोड़ में जाना पड़ेगा। और मैं एक बात कंधा कंधा रहे में रह गया तो अपने तजर्बे की बातें अभ्यासी कोई बैठा होगा। जब सुरत इस अंतर तो लकड़ करके बाहर चलती है तो इसमें सब उसका भान होता, उसका ख्याल होता। उस वक्त वह बात सोचनी चाहिए कि वह लकड़ने वाली क्या है। मैं आप लोगों को मेरा तजर्बा बताता हूं, मैं अपने तजर्बे की बात बता करूं कि मैं होशियारपुर गया हुआ था और मैं बैठा था मुर्दा समाधि में, लगे ही थी मुर्दा समाधि, और मेरे को इतना ख्याल भी था मैं झूठ बोलूं तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। मैं बहुत कसूता मानस हूं, झूठ नहीं बोलिया करूं। क्यों बोलूं, मैंने क्या गरज है, इसलिए मैं अपना तजर्बा बताता हूं। क्या मैं लेटा, मेरे मुंह में एक तारा सा लकड़िया, और तारा सा लकड़िया ये रामायण महाभारत पाछे सुने सो तो कई वर्षों की बात थी, मानु दयाल आए उस वक्त की बात थी। तो उसमें मेरे मुंह में तारा सा लकड़िया तो मैं नू सोचू सू तेरा जी लकड़ गया। अब मैं ये भी तो सोचता नू कौन कहता जी लकड़ गया, वो जी लकड़ गया नू कहता तू मर गया। ये जी लकड़ गया और खोड़ में पड़ा, खोड़ पड़ी से वो चरपाई का मुर्दासन में, और वो तारा लकड़ी बड़ा घूम करके आया, और घूम कर गया जो अंदर में आया तो मैं कहता हूँ जीव वापस आ गया। अब मेरे दिल में ये आई, मैं लिख जानता क्या लिखूं क्या करूं, मेरे को पता ही नहीं। मैं सोचा ये लिखने वाला कौन न्यारा था, तो कहने वाला न्यारा है तो बोलने वाला न्यारा है। इसलिए मैं ये बातें सोची कि न्यारी न्यारी चीजें हैं। जैसे एक बिजली के कितने बन जाते हैं, कितना नाम बना लो, लट्टू बना लो, कितने लम्ब बना लो, इसी तरह है उस सुरत के कितने नाम हैं। जवान की गाड़ी का नाम कोई नहीं है, लकड़ी जुड़ की गाड़ी होती है। इसी तरह सूर्य जब चेतन शक्ति शरीर के में आती है वह क्या बनाती है, 3 गुण बनाती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और 5 तत्व बनाती है। कौन से, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 5 तत्व बना के फिर वह 25 प्रकृति बनाती है, और 10 इंद्री बनाती है, और 10 प्राण बनाते, 5 उपप्राण, 5 नीचे के 5 ऊपर के, और सारे प्राण जो बाई प्राण लकड़ जाते, एक प्राण मुर्दे शरीर में भी रहता, कौन, धनंजय। इसीलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातों बताता हूं। जब ये सारे लकड़ जाते सारे किस्ते बने, उस चेतन शक्ति धारते बने। कौन धार थी वह, वो राधा स्वामी दयाल की अंश, उस राम की अंश, उस कुल मालिक की अंश, उस अकाल पुरुष की अंश, उस वाहे गुरु की अंश। किस किस की कहोगे, सतपुरुष की अंश, सतनाम की बूंद कतरा। उसमें तो कितनी चीजें बनी। इस मन की गति को क्या कहोगे, बड़ा कीमती टेम मिला से, यह तो जोड़ पा कर करके न अरे गाड़ा बना रखा से, और एक तत्व बिगड़ जा सारा शरीर खराब हो जाता। अग्नि वायु का दुश्मन से, वायु किसकी जल की दुश्मन से, और जल किसका आकाश का, इतना सारे अपने नारे नारे दुश्मन से नहीं। 5वां का मेल रहता है इसके अंदर, और 5 के 5 टिके रहते हैं। इन्हें महाराज जी बैठे हैं, तत्व पर आण की लड़ाई करते हैं, कभी 2 पर कोई 3 पर। इसलिए कबीर का 1 कहूं तो नहीं, 2 कहूं तो गार। कह कबीर विचार जैसा है वैसा विचार के, जैसा है वैसा ही है। इसलिए जब अभ्यास करोगे जब पता लगेगा वो तत्व एक या हजारों नहीं है। आपको वो किस तरह कि जब आकाश तत्व जो आया, वायु तत्व आकाश शब्द वायु तत्व है, और वायु तत्व क्या अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जल तत्व, और जल तत्व पृथ्वी तत्व। जब अभ्यासी अभ्यास करके वापस मुड़ता है, प्राण सुकड़ते हैं, तो पृथ्वी तत्व जल में समा जाती है। मैं प्रलय की बातें बता, मैं प्रलय महाप्रलय नहीं हुई तो पृथ्वी प्रलय हो जाती है, जल के जानवर रह जाते हैं, और जल सिमट के अग्नि तत्व में समा जाता, फिर भी अग्नि तत्व में जीव रह जाते, अग्नि के जीव भी से वह भी रह जाते। और अग्नि तत्व सिमट के आपको किस तरह रह जाते, अग्नि का आहार भी करते। महात्मा सुनिए, चकोर अग्नि का आहार कर लेता। तो बताइए, इसीलिए अग्नि तत्व समट करके न और वायु तत्व में चली जाती है, और वायु तत्व समट करके शब्द में समा जाता है। इसीलिए शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटात। सारा पसारा शब्द का। आपको ये किस तरह के शब्द गुप्त रहा नाम,
शब्द प्रगट जब धरिया नाम, जो गुप्त था अनाम था, जो प्रगट है इसके नाम रखे गए। कितने नाम? 10 प्रकार के। और वह कौन से? एक भौरा सा गोंद सिर, दूजे घुंघू हो, तीजे शब्द जो शंकर, चौथे घंटा सो, चौथे घंटा सोए, पांचवें ताल जू बाजे, छठे जू मुरली नाद, सातवें भेरी जू गाजे, आठवें मर्दंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह सिर चरण दास भले सुन लो। पर तरतीवार नहीं बताए, इसलिए हेरा फेरी लाग बता गए। स्वामी जी महाराज ने तरतीवार बताए, इसलिए शब्द की महिमा कौन सभी जानते, शब्द की महिमा के बगैर कभी भी जीवन सफल नहीं होगा। तो इसीलिए ये बड़ा कीमती टेम मिला, अब तो मिली दे मानस की, इसमें चूक गए फिर ठिकाना है कोई, बम दे चले जा आगे कहते हैं। अब ये दे मिली कृपा से करो भक्ति जो कर्म दया, अब की चूक माफ नहीं होगी नाना विधि के कष्ट सया। अब कहते हैं ये मानस की दे मिली, अब की चूक माफ नहीं होगी। किस तरह नहीं होगी? जब हम चोला छोड़ के जाते हैं और फिर हमारे सारी बातें याद आ जाती हैं। कौन सी बातें? जब वो सेल चुभ होते हैं जम के दूध, और सारी बातें उस फेर बिनती है, मैंने गलती का फेर भेज दे, बोला तो वक्त गया, काट की हंडी एक बार चढ़ती है। और उस वक्त बड़ा पिस्ताना पड़ता, हमारे शास्त्र ऐसी ऐसी बातों और बड़ा प्रकाश डालते, फिर हम गिर जाते, फिर वो टाइम नहीं मिलता न। इसलिए मानस की देह मिली, बार बार दुख भरना, बार बार करना, यह जलमना और मरना। इस जलम में जामन मरण से बचना चाहते हो तो नाम की कमाई करो, और नाम तुमने नामी तो मिला देगा, और कोई रास्ता नहीं है। गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट दिया। अब कहते गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। के नाम अमल को घोट पिया, जिन्हें नाम को घोट की पी लिया, मेरे बात याद आ जाती है कि नाम कौन सा? नाम नाम सब कहर, नाम गुरु नाम न चीना कोई, नाम गुरु की दात है, नाम को आवे सोए। सतगुरु 18 मंजिलों का वाकिफकार हो, नाम की कोई बात, नाम तो आप मिला देगा। अगर वो बनना तो नाम को बनावटी बताता, कोई बात नहीं, असली नाम तो बदली नहीं। 2-3 चीज बदली नहीं हो सकती कभी भी, अंतर की धुनी और अंतर की मंजिल, ये कभी बदली नहीं हो सकती। सृष्टि तो पहली भी थे, अब भी पाछे भी रहेंगे, इनको बदली कोई करे नहीं सकता। ये घटिया लोग थे, कितने अकाल मौत मर जाते जिनको बदली बताते, वो झूठे और पाखंडी है। एक प्रेमी कहने लगा, राधा सुमिता 42 स्थान खुल गए, मैं क्या हो गया? 42 में मौत आ गई थारी। राधा स्वामी धाम तागे न होया, न कबीर साहब ने कहा से इस तागे कहेगा वो काल का रूप से। हजूर महाराज शालिग्राम का इस तागे कह, तब समझो काल का अवतार बन के आया से। इस तागे 18 मंजिल सबके ग्रंथों की मास है, और सबकी शिक्षा यही से। इसलिए ये बड़ा बार 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 मरने जन्म, एक बार ही अच्छा से मरना। अगर तुम मर जाओ अपना जीवन सफल कर लो। मतलब नाम जिन्हें घोट की पी लिया उसका जीवन सफल हो गया, और जिन नाम को छोड़ दिया वो डूब गया। नाम तो सबके अंतर में धुनकारे दे रहा से। मतलब सतगुरु की दया मेहर होती है। जितना मैं पहले बता, विश्वास रखो और काम करो। आगे के कहते हैं? गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम मतलब घोट दिया, मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी भेज दिया। अब कहते हैं नाम को घोट लो। किस तरह घोट लो? एक बार की बात है, महाराज अर्जुन साहब की बात से। अर्जुन साहब जान के पास में एक प्रेमी आ गया, उसका नाम था बेला। अब नाम बता, मेरी भी मैं ऐसी बातें बता दूंगा आप लोगों ने। उसका नाम बेला था, और जब उसके पास में गया वो उसमें बताने लगा बात, रोज एक तुक बताकर खूब घोटा करता था। जब एक दिन वो महाराज गुरु अर्जुन साहब जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, वो भाज के जंगल होने गया था, खुला नाड़ा हाथ में ले रहा, भाज आया। महाराज की जाते बोले क्यों? बोला वह तुक दस दो, बोला रे वारे बेला तू राह गिण न गेला। टेम भी नहीं देखता, हाथ में नाड़ा पकड़ा, वारे बेला राह गिण न गेला। उसने वाह तुक पकड़ी, बेला राह गिण न गेला, बेला राह गिण न गेला। सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गए। अब जो कई दिनों के लोग बैठे हुए थे वह कहने लगे ये क्या है, यहाँ कोई न्याय नहीं है। कल है उसको तो इतनी मौज मिल गई और पूरी ताक सूरज चढ़ गई। हम पुराने कितने वर्षों की सेवा करते हैं, हमारे आज लग भी सूरत नहीं चढ़ी न।
या अन्याय हम नहीं रहते ने। महाराज अर्जुन साहब क्या बात है? बोला जी ये बात साहब के यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। बोला कोई बात नहीं, बैठो ठहरो। बोला क्या करा? बोला भांग लाओ, थोड़ी भांग रगड़ो। भांग रगड़ने लागे। बोला इसको न्यू कहते खूब रगड़ो, और खूब रगड़ने तो घना नशा आता, घनी रगड़े उतने नशा आता। उन्हें खूब रगड़ी, खूब घोट करके वह भांग इतनी बार। बोला जी इससे फालतू और क्या रगड़ा? बोला पानी मिलाओ, इसने घड़े में मिला ली, सबने लोटा भर भर के दे दिया। बोला क्या करा? मैंने चड़ू भर भर खिंडा दो पानी में, रेत में चड़ू भर भर की खिंडा दी। बोला अरे मैंने ये सुना भांग तो नशा होता है, तुम्हारा नशा नहीं हुआ किसी का? वह कहने लगे जी भांग पीने तो नशा होता है, और भांग ने खिंडा दे तो किसा नशा? भांग ने घोट की पी जा तब नशा होता। बोला अरे अब तो जवाब मिल गया होगा कि इसने वो नाम घोट की पी लिया। नाम तो गुरु की दात होती है, इसको कहा से नाम नाम सब कर नाम न चीना को। नाम गुरु की दात है, नाम को आवश्यो। ये नाम गुरु की दात है। संगे मेरा खुद का तजर्बा और कड़ंगे के आयुड़े होंगे। उनका एक लड़की थी, हमारा एक बेबे, उसका कह हरबाई सा नाम था। वह रतनदास मास्टर तो नाम ले रखा, नाम के ले रखा। मैं बोला तन हरबाई नाम ले लिया? बोला हाँ जी। माँ क्या नाम लिया? बोला बताऊं कौन ने? माँ कोई नाम जप्या ही होगा, सतनाम राधा स्वामी सोहंग ओहंग किमें तो जप्या। बोला ना बताओ और है नाम समारा तो। माँ कैसे बता तो मस्त न कर्ण रहा। वो बोली बताऊं? बोला बताइयो ना किसा मानना? बोला बकरी का 3 टांग है। सोचो मैं क्या कहता, मेरे आगे की बातें बताता हूँ, बंजे की बात तो उसके बेल की बात तो सिद्ध होगी कि नहीं। अब वह कहने लगी महाराज के मेरे गुरु ने ये बता बकरी का 3 टांग है। मैं क्या देखता? बोला प्रकाश देखती हूँ खूब, बड़े भारी तारे चमकते, बिजलियां चमकते, बड़ा भारी प्रकाश है, और सुन्नी भी हो जाती हूँ। हमने सोचा हुआ इतान के ने नाम बड़ा नहीं, सतगुरु बड़ा से। सुना ने गुरु त्यारेंगे मैं जानी, तू सुरत का है बोरानी। नाम नहीं त्यारता, सतगुरु त्यारता है। और सतगुरु में नाम में भेद नहीं ने। सतगुरु उसको कहते हैं जो अनामी धाम का वासी हो और रंग में रंगया। इसलिए स्वामी जी के गुरु त्यारेंगे मैं जानी, तू सुरत का है बोरानी। तो दृढ़ पकड़ शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि। गुरु त्यारेंगे मैं जानी, तो सुरत का है बोरानी। अब इसी तरह हमने कहा उस महात्मान में कहने लग गया महाराज इसने नाम दिया। बोला मैं इसको नाम दिया ही नहीं, झूठ बोलती है। मैया कहने लग रही। बोला नहीं दिया, मैं उस दिन कई बार आपके गेली पड़ी रही। बोला महाराज नाम दे। तो उन्होंने बोला क्या नाम होता? बकरी का 3 टांग। मैं तो उसी तरह अपना बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग जपती हूँ। और बुकड़ी मार की तने किसी ने बताया? बोले ये बैठे देख लिए मैंने, मैं इस तरह बैठ जाती हूँ और मेरा तो खूब भजन बनता और शब्द खुलता। अब सोचो क्या कहा? कबीर साहब की साख भी सुनी होगी न कि कबीर साहब जो रामानंद के पास में गया और उन्हें क्या कराया था? यही तो था, सर पर हाथ धरा। बोला बस बेटा राम राम भज। मगर सतगुरु पूर्ण और सच्चा होना चाहिए, मैं झूठे गुरुओं तो बचाने के लिए आया। बोले सच पूछा उन गुरुओं ने मेरा शान मानना चाहिए, झूठे गुरुओं ने, कि हम पाखंड को छोड़ करके न और सच्चाई पकड़ करके न सुर शब्द का अभ्यास करा जुटकी न, और ब्रह्मचर्य का पालन करके हमने घर जाने की कोशिश करा। इसीलिए गोरखनाथ की वाणी नहीं, ऊपर ते खार नीचे तो झरे उसका गोरख के करे। लोग गिर जाता, बचने के लिए बताता हूँ। बल्कि हमारे हिंदू ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म में लीन हो जाता, बिना सतगुरु का ब्रह्म में पहुंच जाता। ये मैंने सुना है और बात झूठी भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सनातन धर्म की पुस्तकें सुनी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म में लीन हो जाता और बिना भजन सुमन ब्रह्म में पहुंच जाता। इस तरह मैंने सुना है। तो इसलिए मैं सतगुरु की महिमा करता हूँ। शब्द सतगुरु तो वो होता है शब्द भेदी। तो इसलिए नाम की महिमा फिर बता रहा। कबीर साहब की भी सुनी होगी ये बातें। कबीर साहब ने भी जब रामानंद के पास में गए, सिर पर हाथ धर दिया, राम राम का। ठीक, वो तो त्यारण आए थे जीवन। और वो है कबीर साहब फिर क्या कहते हैं, जब उसने कहा कि मेरा गुरु तो कबीर रामानंद है, तो उसमें छुआछूत बड़ी भारी थी। ये छुआछूत ने सारा सत्यानाश कर दिया।
जो छुआछूत करता है सब सुबह, हाँ मैं कहता करो, शराबियां तो बचो, कबाबियां तो बचो, गंदे मानसों बचने की कोशिश करो। वह कौन है? अरे तुम यही कहते हो ना आके हमने सुधरो तो बच की चाहना चाहिए, सुधरो ने शास्त्र न सुनाना चाहिए कभी भी। अगर सुधरों को शास्त्र न सुनाने के कान में पारा भर दो सुधरों का है। अब तो सुधर बेचारा कौन है ये पता किसे ने? हम तो सुधर बेचारे छोटी जात ने सुधर कहते हैं ये बड़े लोग। सुधर तो वो होता जो शराब पीता है, सुधर वो होता जो मांस खाता है, सुधर वो होता जो माँ का ठोकर मारता, सुधर वो होता गुरु के वचन को नहीं मानता, सुधर वो होता जो गाय मरवाता, सुधर वो होता कि सारे खोटे कर्म करता, उसका नाम सुधर है। इसीलिए तुम्हारी गीता कहती है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचान सोई ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को पहचान लेता वो ब्राह्मण है। इसलिए सुधर सुधर करते रह जाते हैं। मैं भी कहता हूं सुधर को नाम नहीं देते हम कभी भी। अगर कोई ये कहे मैं शराब पीता और मांस और खोटे कर्म करने वाला आ जाए उसको सुधर कहते हैं, उसको हम नाम नहीं देते। हमारे ऋषियों का भी ये नेम था, सुधर का कान में पारा भर दो। तो सुधर उसको कहते जो खोटे कर्मी होता। क्या रविदास सुधर था? वाल्मीकि जी सुधर थे, भीलनी सुधर थी, अजा सुपचरी सुधर थे। कितनों की बात कहूं, बल्कि हमारे महात्मा ने इनकी बड़ी बड़ाई करी से। साहिब के दरबार में केवल भगत पियार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुत बाजी। जब तप नेम आचार करे भव तेरा कोई, खाए सबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। करता सबका मान सुपन घंटन बाजा, पलटू ऊंची जात कर मत कोई कर हंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। और भी सुनिए पलटू जी क्या कहते हैं, हरने भजे सो बड़ा है, जातन पूछे कोई, जातन पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति ना ही निहारी। बधिक अजा मेल रहे रहे फिर सजन कसाई, गण का बेसवा रही बिवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रह दास लिया अपने बीच मिलाई, लीन गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छुए लोहा कंचन हो, और न बजे सो बड़ा भी जात न पूछे को। जात पात पूछे न कोई, और न बजे सो हर का होई। इसलिए अब मैं सुधरो क्या कहूं था, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की बात झूठी नहीं थी। उन घटिया मानसों को शास्त्र न सुनाना चाहिए। हम भी उन सुधरों को नाम नहीं देते कभी भी। अब सुधरों की बात समझ कदे और कोई भाई खिंच जाए, जैसा हमारा भाई फतिया कह दे हमने सुधर कहते तुम तो उजड़े हो। जिन्हें शराब छोड़ दिए, अंडे खाने छोड़ दिए, मांस ये छोड़ दिए, ब्राह्मण से ऊंचा ब्रह्म पहचान लिया। इसीलिए सुधर तो उनको गिरे हुए को कहते हैं। इसलिए प्रेमियों सच में मैं क्या कर आप लोगों को सत्संग की बात कबीर की बता रहा था। कबीर साहब जब आए और पता लगा, ब्राह्मण ने पूछा तेरा गुरु कौन है? के रामानंद है। रामानंद के पास में जुड़ के चले गए ब्राह्मण में। कल शाम ने बताया नहीं मेरे गांव के खजन जाए, मेरा कुआं पर पानी भरना बंद कर दिया था जीर्णोद्गाम ने। क्या सोचते हो आप लोग? मैं किसी का घर में लाशी लाने गया, मैं लाशी मांगी, उनका दुनिया ने प्राण ले हमारे लाशी नहीं है तेरे लिए। और दूसरा भाई लाशी लेके बरोला भर की चला, मैं कभी लाशी नहीं मांगने गया ना। मेरा घड़ा फोड़ दिया मंदिर में कुएं पड़ते हैं कि तेरे पास चमार धानक बैठते हैं और तू यहाँ क्यों आया हमारे मंदिर घड़ा भरने के लिए। मैं पानी का 9 दिन लगे अपनी कुटिया में पड़ा रहा। कुटिया में तो लकड़िया नहीं न, कुटिया में न पानी पिया न रोटी खाई, कुटिया में पड़ा रहा कि मेरे से तीसी भूंडी क्यों बनी। मैं जिस मंदिर में जाया करता था वो 400 वर्ष पहले का साधु, और मैं उसकी मूर्ति बनवाई थी मंदिर में जाना, उस साधु के दर्शन हुए। उस वक्त तो मैं ये कहा साधु के दर्शन, फिर मेरे जो विचार बदले जी बताता हूँ। साधु के दर्शन हुए। वो कहने लगा क्या बात पगला किस तरह पड़ा से तू, खड़ा हो रोटी खा पानी पी और तेरी चीज सब अलहदा बन जाएंगी। तो किसी का मुंह का नहीं देखा, सब तेरे मुंह का देखेंगे। ये मैं मेरी अनुभव की बातें कहता हूँ। जिस महात्मा ने 400 वर्ष गुजरे ने उसकी बातें बताता हूँ। मेरा वो इष्ट था।
वो बताया कर गांव के लोग मन भगत कहा कर दे, बूझ दे, सम्मत होगा काल पड़ेगा, मैं बता दिया करदा ये होगा और वो ही बनता। तो मैं वो महात्मा दिखा कण जा खड़ा और रोटी खार पानी पी। मैं पानी लाउन दे, मेरा घड़ा फोड़ दिया, कुएं पर पानी नहीं भरने दिया। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। मेरे घर के कुणबे कहते हुए कोई मेरी काकी ताई घड़ा धर जाया कर दी। बोल 15-20 दिन में कुआ तैयार बन गया, जो सोपरे का आश्रम का बाहर कुआ से कुआ खोद रहे, वहां खारा पानी खोदा, मीठा लकड़िया और सब पीते, कुआ बन गया। और मैं तो कभी भी नहीं गया, सर पर घड़ा भी नहीं उठाया। वो कुआ बन गया और मंदिर बन गया और मेरे विचार बदलते जा रहे हैं। उसमें क्या होया, वही बातें मैंने कहा मेरे दिमाग में एक दिन आई, क्या वो महात्मा 400 वर्ष होए, क्या भूत बने फिरता मैंने दिखा। सोचो मैं क्या बातें कहता, आप लोगों ने तुम सारे उस बहम में पड़ गए होगे कि हम भी उस मंदिर मूर्ति की मत्था टेका जो महाराज ने प्रकट कर लिया। मेरे दिल में आई, क्या वो महात्मा भूत बना फिरता जो मैंने देखता है। मेरे दिल में शांति नहीं आई। अगर वो महात्मा मोक्ष में चला गया तो दिखे कौन से, अगर वो ये दिखे से तो भूत बना फिरता, फिर क्या मुक्ति, क्या भजन करे उसने। मैं ये बातें सोच के पंडित फकीर चंद के पास चला गया। मेरे गुरु महाराज तो नहीं पूछी, उन्होंने पूछा महाराज मैं एक प्रश्न करने आया। बोला बोलो। मैंने कहा मैंने ये बताइए कि एक महात्मा 400 वर्ष गुजरे ने और मैंने वो बड़े बड़े दृष्टांत या बातें बताता है। मैं मेरे दिल में शंका आ गई, क्या कि वो महात्मा देखता वो भूत बने फिरता, मुक्ति में चलेगा तो कौन देखता, वो करनी का धनी का, वो तो मोक्ष में चला, दिखता कौन है। मेरे मंगर थे बड़े धन हो बेटा, मैंने एक तो सच्चा मानस मिला, बढ़िया मिला। अब मैं आपका अगर सच्चाई बताऊंगा, याद कर्मा बताओ कि मन ही देवी देवता नितान की बाणी आगे मैं जान गया। मन ही देवी देवता और मन ही पितर भूत, मन ही हर होता हर को भजे सुचित। राम को भजोगे तो मन राम बन की आ जा, कृष्ण को भजो कृष्ण बन की आ जाएगा। ये सारा ये 3 गुणों मन का खेल है। वो महात्मा तो करनी करके अपने धाम में पहुंच गया। उस महात्मा के जो शुद्ध विचार हैं और शुद्ध पवित्र रेडिशन घूमती है, वह तेरी पवित्र रेडिशन से टकराएगी। जब दोनों रेडिशन टकराओ तो महात्मा का रूप बन के तेरे को दर्शन दे दिए। अगर तने मिलता उससे ये पूछ ले कि मुक्ति किस तरह होगी, ये नहीं बताओगा कभी। तुम रोज देवी की पूजा करते, हनुमान को प्रकट करते, गूगा भैरू को, राम को, कृष्ण को प्रकट करते हो, मतलब ये पूछ लेना उनसे कि तुम मुक्ति किस तरह, नहीं बता सकते कभी भी। तुमने दादू पलटू रैदास कबीर मिले, वो भी नहीं बताओगा ने। ये और बता देता हूं आप लोगों को, क्यों वो अपने घर चले गए, उन तक पूछना है तो उनके अनुयायी हैं जो वह धार उन प्रगट है, उनका रूप धार की आए हैं शब्द स्वरूपी बन के, वही बता से, दूसरा नहीं बता सकता। इले मैं आपको सत्संग कराया, पाखंड नहीं कराया। मगर तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तो कभी नहीं करोगे तुम भजन बंदगी। शुद्ध विचार किस तरह होंगे, अपने चाल चलन को अच्छा रखो, समझ गए, ऊंचे विचार रखो। और मेरा तो सबसे पहला धर्म ही अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो। आपने सुना नहीं, गरीब की मदद में सबकी में आ जाता है। बल्कि मैं तो लिखा, गरीब न सताइए बुरी गरीब की हा, मोए ढोर के चाम तर लो भस्म हो जा। कि मरे चाम से और वह फूकनी होती है, लो न भस्म कर देती है। इसलिए कबीर साहब कहते गरीब न सताइए बुरी गरीब की हा, मोए ढोर के चाम तर लो भस्म हो जा। और फिर क्या कहते कबीर साहब, गरीब न सताइए गरीब रो देगा, जब सुन लेगा गरीब का मालिक तो दुनिया जान तक खो देगा। इसलिए मैं ये आपको शिक्षा देता हूं, वृद्धों की सेवा करा करो, गरीबों की मदद करा करो, समझ गए, जो हो उसी। मेरे को तो नोट चढ़ा देते और बराबर भाई भूखा, उसकी मदद करनी सीखो। ये मैं नहीं कहता ना, जो इन डेरे धामों में नहीं दोगे तो किस तरह चले, दोगे वसाई लोगे। कुआ भी बदला नहीं, कुआ मुंह देखो, कुआ तेरी माँ मर जाए उसमें तो आ जाए तेरी माँ मर जाए, इसीलिए तो दूसरा दोगे वसाई लोगे। ये तो तुम्हारा कर्म भोग सा। इलिया आगे कबीर साहब ने क्या कहा हजूर महाराज ने, गफलत छोड़ बुलाओ जग को नाम अमलब घोट पिया, मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी भेज दिया। अब मन से डरो करो गुरु सेवा। अब गुरु की सेवा क्या है,
कई तो हार चढ़ावना सेवा कहते हैं, नोट चढ़ावना सेवा कहते हैं, कई तो कपड़े पहनाना सेवा कहते हैं, कभी तो हलवा पूरी खुआना सेवा कहते हैं। ये तो सेवा नहीं, ये तो तुम्हारा जगत का व्यवहार है। जैसा दोगे, द्रौपदी ने एक लीर दी थी, हमारा पहाड़ बन गया कपड़े का, कर्ण ने उसके पहाड़ के पहाड़ बन गए। इसलिए सतगुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम हर जा, पूछो वेद पुराण। अभी नबी गुरु की शरण लेनी पड़ी, नहीं तो ये लेने के दीने पड़ गए। जितना इतना दोगे तो क्या कितना मिला, हजारों गुना मिलता। दो, ये कोई बुरी बात नहीं, मगर सतगुरु की सेवा है वह सुन लो। सतगुरु की सेवा जो नाम बताया, वो नाम की कमाई करो, और नाम की कमाई करके न अपने घर पहुंच जाओ। मैं आप लोगों बता रहा हूं, सबसे बड़ा पापी कौन है, सबसे बड़ा जुल्मी कौन है, ये बातें में रह रही थी। आप कहोगे याद आ गई, याद के मेरे उस्ताद चला गया था बावड़ की, फिर आया सू। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि सतगुरु की सेवा है, यही तो तुमको बचा दे उस पाप से। नहीं तो बड़े बड़े पापी बने बैठे। सबसे बड़ा पापी अपनी आत्मा को धोखा देता है, और अपनी आत्मा को धोखा वो देता है जो नशे विषय में पड़ा से। अपनी आत्मा को धोखा वो देता है जो उस परमात्मा भूल के न और खोटे कर्मों में लगा से, वो अपनी आत्मा को मैली करता जा रहा से। और मैली आत्मा फिर वह तेरा तेरा करते है, नालाक तेरा सत्यानाश में तेरे दौरान की दुख पाई। महाराज एक मिसाल दिया, एक साधु के पास में कई सत्संगी बैठे थे। वो महात्मा कहने लगा कि कोई बात चल गई, बोला सारे जने जाओ नाम लेना, बोला हाँ सब जाओ, सब तक गिरी चीज सवा लाओ, सब तक गंदी चीज कौन सी है। न्यू कर कोई किमे ठा लिया, कोई किमे एक प्रेमी भिष्टा ठा लिया, भिष्टा ला के महात्मा का आगे रख दिया। वो कहने लगा महाराज सब तक गंदा यो भिष्टा से। महात्मा मिसाल देते हैं, इसका मतलब समझ लो जैसे मकान का ढोला कच्चा होता मकान को पक्का करता है। इसलिए कहा हमने तो तात्पर्य लेना। वो भिष्टा बोल पड़ा, बोला सुन रहे क्या कहता, मैं गंदा नहीं हूं न। तो कौन है ये इंसान, तेरे तक गंदा कोई भी नहीं न। मैं तो अन देवता था और बेईमान तेरा संग करके मैं टट्टी बन गया। आज सब ने घृणा आती है मेरे ते, और मैं वो था देवता, मेरी आरती तारे अन देवता खा के आंख उगड़ती है, इसीलिए मैं वो था। और तेरा संग करने थे और मैं गिर गया, बांस आती है सब ने। इले इंसान कहता बुरा खोजन मैं गई, बुरा ने पाया को, जतन खोजो अपना मत बुरा ने कोई। अपनी आत्मा को हम दागी कर लेते हैं और अपना इष्ट बड़ा पाप। और क्या करोगे जो अपनी आत्मा का तुम अकाज करते हो। या सतपुरुष की अंश थी, राधा स्वामी दयाल की अंश थी, इन्हें वापस पहुंचा दे राधा स्वामी धाम में, तो बाजी जीत जाओ। इसी को हम परमार्थ कहते हैं। और इस तो दूसरा जो मंदिर बनाते हो, गुरुद्वारे, डेरे, धर्मशाला, ये तो परोपकार से समझ गए। और अपने कारोबार करते, इसको हम स्वार्थ कहते हैं, समझ गए। स्वार्थ नहीं करो तो परोपकार किस तरह करोगे। और परोपकार तुम निस्वार्थ हो कि करोगे, वो परोपकार तुम्हारा पुण्य बन जाएगा। फिर वो तुमने के क्या में ले जाएगा परोपकार, अब वो अपनी सूरत को राशन धाम में पहुंचा देगा। इसको कहते हैं हम तो परोपकार के पर करना, ऐसा परोपकार स्वार्थ परमार्थ। वो परमार्थ माना जाता अपनी सूरत ने सतलोक मिले, उसका नाम परमार्थ से। समझ गए। मेरे को न्यू बोला मास्टर मैं बड़ा चौकीना रहता हूँ जब आप सत्संग करते। मैं क्यों? बोला आप भूल जाते हो, मैं याद दिवाता, दिवाया भी याद ही में। बताइए, इसीलिए मैं बिना बताऊं था भी यूं बोला मैं याद दिवाता हूँ आपने। बताइए अब याद दिवाया हो तो इनका भरोसा तो भाई मारे जाओगे। अपना दम पर काम करो। जैसे चाचा साधु राम ने बोला आश्रम बना लिया बहनी में। माँ चाचा बात सुन ले पहली। बोला बताओ। माँ एक जमींदार ने बोला अपनी घराड़ी ने, बोला शाना वहाँ के शानी मैं करूंगा बोऊंगा ईख। वह घराड़ी बोली दे शाना ईख बेस, बोली ईख बोई अपनी छाती पर। बोला शाही मेरी छाती पर एक का पेट जमेगा, मेरा नाश हो जाएगा। माँ चाचा बेसक आसन बनाइए अपनी छाती पर।
तो वह ऐसे ही अपने दम पर बनाया, सारा काम आप करते रहते हैं, मैं तो यहाँ का मेंबर ट्रस्टी भी नहीं होना। सीधी बातें कहता हूँ, 2 घड़ी नाच जाता हूँ, सत्संग का टाइम आता है, मेरी बात अच्छी लगे तो आ जाना। मतलब कबीर साहब की बातें कह रहा था, वह बातें पूरी करके क्या टाइम हो गया, 3:15। भाई मैं क्या करूं तो बताओ, मन तो बेरा है कोनी ना, इसलिए मैं या तो और बताऊंगा। कबीर साहब के जब उन्हें बातें पढ़ी सुनी तो क्या हुआ, बात मत करना, अब क्या लंबा लंबा करती भाज के आस बैठ जा पर। तो उन्हें क्या कराया, कबीर साहब का गैली पढ़ लिए पिंड लोग, वो रामानंद पास चले। बोला तूने कहता मैं शूद्रों को नाम नहीं देता, गुरु नहीं बनता, शूद्रा तू उसका गुरु क्यों बना? बोला किसका? बोला कबीर का। बोला ना झूठ बोलता। बोला बुला उसको। कबीर साहब बुला लिया, रामानंद आगे तान लिया पर्दा, और पर्दा तान के ने और भीतर रामानंद बैठा सर, वो पर्दा बाहर ना खड़ा। बोला क्यों रहा कबीरिया? कबीर साहब बोले हाँ महाराज, कि मैं तेरा गुरु कद बनया था? बोला नहीं बने। बोला ना। बोला देख तालाब पर तू नहान गया था और मैं उस पैड़ी पर लेट रहा था और आपकी खड़ा हूं, मेरे सर में लगी और मैं रोया और आपने मेरे सिर पर हाथ दिया, बस बेटा राम राम करें। गुरु और क्या बताता, राम राम का मंत्र दे दिया, सिर पर हाथ धर दिया, और क्या होया करे सर। पूर्ण पुरुष था कबीर साहब। तो अन्यों का उस वजह बातें कही तो पर्दा पाट दिया, और पर्दा हटा के न कबीर साहब गोदी में उठा लिया कबीर को। किसने? रामानंद ने। कबीर साहब ने बोला सुन मेरी बात सुनो। बोला हाँ। तब ये शब्द गाया था, हो गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो हमारी भैया, 14 दास 84 चेले उन जैसे हम नैया, हम तो सौदा सत्का कर दे पाखंड पूजत नैया। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो हमारी भैया, 100 बालक गलिए खेले उन जैसे हम नैया, जय सतगुरु हमारी बाँ पकड़ोगे फिर छुटन की नैया, कदे लोक लाज में फिर छोड़ दे। जय सतगुरु हमारी बाँ पकड़ो फिर छुटन की नैया, गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो भैया। सूखा लाकड़ घुड़ने खाया, लो वह लाग गया जरिया, सत्संगत की सार नहीं जाने अब जम घसीटत भैया। कि इस तरह सूखा लाकड़ घुड़ लाग गया, लोह का जर लाग गया, जिन्हें सत्संगत की सार नहीं जानी उसको जम घसीटते रहेंगे, हाथ पकड़ पकड़ के जम घसीटत भैया। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो हमारी भैया। प्रेम भक्ति गुरु रामान के कबीर सुन भाई साहब दो डाल से प्रेम भक्ति गुरु रामान लाए, तो इसीलिए वह प्रेम भक्ति रामान लाए थे। कबीर ने सारा प्रकट गंगा बहा दी, इसलिए गुरु भी पूरा चेला भी पूरा बड़े भागत मेल मिलाई। इसलिए मैं आप लोगों को काफी सत्संग सुना दिया, 2.25 घंटे हो गए सत्संग सुनती सुनती। अब मेरी बात सुनो कि शाम का सत्संग की मैं नहीं कह सकता न, सत्संग मैंने 5 दे दिया आप लोगों, 5 दिए, ज्यादा बेरा नहीं। फिर मैं भी आप लोगों आपका ढाल सेवक सूं, समझे। अब मेरी बात ये, आज शाम को नामदान मिलेगा, अब 4 बजे तक पीछे नामदान वाले बुलाए जाएंगे और नामदान मिलेगा। और शाम का सत्संग की कह नहीं सकता, जैसा हजूर का हुक्म हवा बनेगा। ये तो आप लोगों ने पता से फागण में बूढ़ी भी कूदन लाग जाया करे, इसीलिए देखा होगा न, अर्थ का बल्द बस क्या पड़े और अर्थ की झंझण बादिर कूद पड़े। अगर तुम्हारा सत्संग ठीक लगे के बेरा हजूर महाराज हुक्म दे दे मैं फिर सत्संग सुना दूं। मैं एक बातें बता देता हूं, कह सत्संग सुने मेरे सत्संग अलहदा होंगे, न्यारे न्यारे होंगे। न्यारे कहां से ले वो ऐसे, कभी कान इधर तक पकड़ लिया कभी इधर तक पकड़ लेगी, ये बात से। मगर बात ये है कि संत मत ऐसा से इससे बढ़कर और है कन ये निखालस कलाकंद और मिश्री है। और इस संत मत ने समझ भी गया न तो करनी आप ही बन जाती है, ऐब छोड़ के करो। संत मत ने घर छुटाता न बच्चे ऐब छुटाता है, इन तक बच के और ये ऐब ही हमारी जान के गाहक बन जाते हैं। इले प्रेमियों सत्संगियों, अब शब्द गाउन का टाइम नहीं है न, क्यों कई तो जानते शब्द गा दे, मैं क्या करूं देख खड़े से कि जल्दी आओ, ये डरू सो। मगर बात ये से कि जितने सत्संगी जाने वाले ठहरने वाले भाई वो मेरे से मिलने की कोशिश न करें, शाम ने मिलूंगा खूब बातें करूंगा। और जाने वाले भाई है वह बिल्कुल मिल में चाह पी के उसी जगह पर आ जाऊंगा जहां मैं बैठा करूं सो।
उस पर भाई इधर को चले, बेबे इधर को चले जा, जो दर्शन कर लिए थे वो अपने जाओ, छुट्टी से ठहरो तो कल चले जाओ, कोई कमी नहीं, हम तो खुश होते हैं। ये तो एक सदा, ये तो एक यज्ञ है। और कितने अभ्यासी खाना खाते, अगर इतने बाबा जी हूं तुम्हारा रुक्का पट है दुनिया में, मगर सारे रंगे हुए से अंतर में अभ्यासी है काफी, जो इन बातों बताया। इले प्रेमियों सत्संगियों, काफी बार का मानो तो थारी मर्जी, ना मानो तो थारी मर्जी, मेरी ड्यूटी थी, मैं तो आप लोगों सेवक हूं, सबको राधा स्वामी। हाँ सुनिए भाई, अब मैं भूल गया था, ईसाई सुन, 12 तारीख का सत्संग शुक्रवार का खडवाड़ी का से, जहाँ मेरे दादा गुरु वहां रहे थे, महर्षि शोभर लाल, ये प्रताप वर्ष की गोद में खेले हुए से। और फिर का से एतवार का 14 तारीख का एतवार का नारनुंद का सत्संग है खेतों में, वो थोड़ा पता लग जाएंगे, गाड़ी ठेले खड़े पाओगे ले जाने वाले। ये 2 सत्संग तो हमने दिए रखकर, और आगे सतगुरु की दया देखा जाएगा। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी गाओ और मन इच्छा फल पाओ, राधा स्वामी गाओ और दूध मलाई खाओ, सतगुरु शरण जाओ और बैठे मौज उड़ाओ। अगली बात के कहूं, कोई कह देगा आप तो घटिया कहेंगे। राधा स्वामी करी किया दर्द मिटाए, नित्यानंद अपना किया चरण कमल से लाए, नित्यानंद भव सिंध से बेड़ा उतरा पार, देखा देश दयाल का मिले दरस दरबार, सोए धन मस्ताना मस्ताना, दिन पाया पद निर्वाणा, सोए धन मस्ताना मस्ताना, मगन हुए चढ़ गए गगन को अदरदार दर जाना, मगन हुए चढ़ गए गगन को अदरदार दर जाना, लगन लाए बिसराए विषय को अनहद शब्द पठाया, सोए धन मस्ताना मस्ताना, जिन पाया पद निर्वाणा, सोए धन मस्ताना मस्ताना, मान सरोवर मचा जुगत कर मन उन मन ठहराना, मान सरोवर मचा जुगत कर मन उन मन ठहराना, मोती मुकत उदल अनुभव की करे हंस असनाना, सोए धन मस्ताना मस्ताना, जिन पाया पद निर्वाणा, सोए धन मस्ताना मस्ताना, लाश का लाले चंद्र पर काशा, सैस का लाले भाना, लाश का लाले चंद्र पर काशा, सैस का लाले भाना, जगमग जगमग ओए महल में देखे दर्श दीवाना, सोए धन मस्ताना मस्ताना, जिन पाया पद निर्वाणा, सोए धन मस्ताना मस्ताना, प्रेम शून्य में परचा होया चेतन करण समाना, प्रेम शून्य में परचा होया
पद्म धाम निधम कह हर हीरों की खाना बरसे पद्म धाम निधम कह हर हीरों की खाना गम से दूर अगम से आगे अद्भुत अद्भुत ठिकाना सोए धन मस्ताना मस्ताना जिन्हें पाया पद निर्वाणा सोए धन मस्ताना मस्ताना खिल गया कमल नवल बर पाया निज पति अमृत पाना खिल गया कमल नवल बर पाया निज पति अमृत पाना अमर कंद भव बंधन व्याप जागत भरम बगाना सोए धन मस्ताना मस्ताना जिन्हें पाया पद निर्वाणा सोए धन मस्ताना मस्ताना पांच पति सदुही तज भागी जीत लिया मैदाना पांच पति सदुही तज भागी जीत लिया मैदाना नित्यानंद महबूब गुमानी अपनी घर जाना सोए धन मस्ताना मस्ताना जिन्हें पाया पद निर्वाणा सोए धन मस्ताना मस्ताना राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासे सुख पाव सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा
सो घर दर्शाया गुरुपुरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो होश जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।